वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा, आप लोगों से स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन। बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे ना दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आज ऑलमोस्ट हमें 1 आवर का टाइम लगेगा, 1 आवर मैक्सिमम बोलो। 1 आवर के अंदर, विद इन 1 आवर वी विल बी इनकम्प्लीट। देन बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर जिसका नाम रहेगा अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। ठीक है, नया टॉपिक जो आपका ऐड हुआ है। सभी बच्चे बस स्क्रीन पे ध्यान देंगे। आप लोगों के सामने बेटा एक सवाल है। राम कैरिड ऑन बिजनेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। बेटा दिस इज ऑन योर पेज नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। एक बार पेज नंबर बताना बेटा, कौन से पेज नंबर पे है क्वेश्चन आपका? 9.39। पेज नंबर 9.39 पे सवाल है बेटा। राम कैरिड ऑन अ बिजनेस एज अ रिटेल मर्चेंट। ही हैज नॉट मेंटेन्ड रेगुलर अकाउंट बुक्स। कह रहे हैं वो रेगुलर अकाउंट बुक्स जो है वो मेंटेन करके नहीं चलता है। ही ऑलवेज मेंटेन 10,000 इन कैश एंड डिपॉजिट द बैलेंस इनटू द बैंक अकाउंट। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं 10,000 रुपए वो कैश अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखता है, बाकी वो बैंक में जमा करवा देता है। यानी इसके अंदर जब हम कैश अकाउंट या कैश बुक बना रहे होंगे, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं ना कि इसके अंदर हमारा डबल कॉलम कैश बुक बनेगी या कंबाइंड बनेगा, वो भी देख लेंगे। ठीक है, 10,000 रुपए वो कैश मेंटेन करके रखता ही रखता है, बाकी पैसा वो बैंक में जमा करवा देता है। He informs you that he has sold the goods at a profit of 25% on sales। उसने हमें ये बता दिया कि हम 25% ऑन सेल्स के ऊपर क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं। आपको एसेट और लाइबिलिटीज की पोजीशन गिवन है। कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक। मेरे पास कैश इन हैंड भी अवेलेबल है, कैश एट बैंक भी अवेलेबल है। तो एक काम मैं कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यहाँ पर अलग से मैं बना सकता हूँ कैश और बैंक कंबाइंड भी, मतलब अलग अलग कॉलम में बना सकता हूँ, डबल कॉलम। आपको सन्ड्री डेटर, स्टॉक इन ट्रेड और राम की ओपनिंग कैपिटल गिवन है। मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग नहीं है और राम का कैपिटल नहीं है। बस जरा सोच के देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे अभी। एक बार सोच के देखो क्या लगता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। सर क्वेश्चन में मुझे ना एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो गुड्स को 25% प्रॉफिट के ऊपर बेचते हैं, सेल्स। तो अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर सेल्स पता लग जाए, ठीक है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं। सर ओपनिंग स्टॉक मेरे को दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक मेरे को दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्रेडिटर्स को मैंने कितनी पेमेंट करी है वो गिवन है। तो अगर मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लूं तो क्या क्रेडिटर के अकाउंट से मेरे को परचेज मिल जाएगी, क्रेडिट परचेज, मेरे को परचेज का फिगर मिल जाएगा। डेटर्स का मेरे को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, डेटर से मुझे आया कितना है ये अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो डेफिनेटली व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल्स निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्रेडिट सेल्स निकाल सकता हूँ। यानी मुझे सेल्स भी मिल जाएगी, मुझे परचेज भी मिल जाएगी, मेरे को जो है ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, और मेरे को इतना बताया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ सेल्स है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट अगर बना लूं तो ट्रेडिंग अकाउंट से मेरे को क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा बैलेंसिंग फिगर तौर पे आ जाए। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरे को वहां बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मिल जाएगा, मेरा पर्पस सॉल्व। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या गिवन है, क्रेडिटर्स पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। लोन लिया है हमने 1 अक्टूबर 2021 को 10% पर एनम पे। कैश हमने बैंक में जमा करवा दिया 1 लाख रुपए का। तो कैश और बैंक अकाउंट जब बनाऊंगा तो उसके अंदर ये चीज दिखा दूंगा। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश। कह रहे उसने हमें बताया है कि हमने 20,000 रुपए की पेमेंट जो करी है ना क्रेडिटर्स को, वो कैश में करी हुई है। हम क्रेडिटर्स को टोटल पेमेंट कितने की करके बैठे हैं, 7 लाख रुपए की। ये जो पेमेंट है ये देखो, ये बैंक पासबुक का एनालिसिस गिवन है, और यहाँ पर 20,000 है कैश में, यानी टोटल पेमेंट 720 की करी है क्रेडिटर्स को। सैलरीज हमने 40,000 की पे करी है कैश के अंदर। हमने 80,000 रुपए कैश में विड्रॉ करे हैं फॉर पर्सनल यूज, और ड्यूरिंग द ईयर कह रहे हमने कोई इंट्रोड्यूस नहीं करी कैपिटल। कह रहे सरप्लस अगर कोई भी है तो वो कैश सेल्स है। खुद ही उसने बता दिया, कह रहे कि अगर कैश के अंदर तुम्हारे पास कोई डिफरेंस आ रहा होगा ना, वो सरप्लस हो जो भी आ रहा होगा वो कैश सेल्स हो जाएगा। कह रहे जितनी भी परचेज है वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर है। यानी इतना हो गया कि चलो कोई भी कैश परचेज नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा सर, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने बैठूं, सर पहली चीज तो ये आती है कि मेरे को ना एक April 21 का कैश इन हैंड गिवन है, सिंडिकेटर्स गिवन है, चेक करो क्या कैपिटल गिवन है। हाँ जी सर, मेरे को कैपिटल का बैलेंस गिवन है इस बार, 3 लाख में कैपिटल मेरे को बता रहा है। अगर ये 3 लाख रुपए की कैपिटल ना दे रखी होती तो बेटा मैं क्या करता, एक बनाता स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किस दिन की, 1 अप्रैल 2021 की। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मेरे को क्या मिल जाती है, कैपिटल मिल जाती है। सबको समझ में आती है ये चीज? क्या सबको ये चीज समझ में आती है? हाँ जी बेटा, क्लियर? ठीक है,
पक्का? हाँ जी इधर। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो क्लास को जितना इंटरेक्टिव रखोगे ना उतना अच्छा। कोशिश ये करो कि तुम लोग आंसर मेरे से पहले दो, ठीक है? अब स्टार्ट करें क्वेश्चन की। चलो अगर ये क्वेश्चन मुझे करना है, सबसे पहले तो मुझे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट के नाम पे देखो सर, मेरे को कौन कौन से अकाउंट तुम्हें लगता है बनने चाहिए? सर एक मेरा डेटर अकाउंट बनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास डेटर का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, लेकिन मेरे को सेल्स नहीं पता। तो मैं ना यहाँ पर एक तो बनाता हूँ, चलो डेटर्स अकाउंट। एक बेटा हम बना लेंगे डेटर्स अकाउंट, ठीक है? थोड़ी सी मैं जगह छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पर बना लूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट बना लिया। सर थोड़ी सी जगह और छोड़ देते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं कैश बुक। मेरे पास कैश भी है और बैंक भी है, और मेरे को ये भी पता है कैश की ट्रांजेक्शन कौन सी है और बैंक की ट्रांजेक्शन कौन सी है। तो बेटा कैश बुक बना के चलूंगा, तो ये डेबिट आ गया, ये क्रेडिट आ गया। पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम कैश, अगला कॉलम बैंक, फिर आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका कैश, देन आपका बैंक। बोलो इतना समझ में आता है? राइट। मैंने अभी तक कुछ करा खास नहीं, मैंने सिर्फ क्या करा, जो मेरे पास डाटा अवेलेबल था उस बेस के ऊपर मुझे लगा यार जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिन अकाउंट से मैंने वो बनाया। ठीक है, स्लो चलेंगे, भागना नहीं है। आखिरी दो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, चलेगा। बेटा आपको क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 10,000। क्या करूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जाके लिख दूं 10,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया बेटा 10,000 में। अगला बैलेंस क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? सर क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है मुझे 40,000 पे ओपनिंग। तो यहां जाकर लिख दूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अच्छा क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कितना? 90,000। तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दूं बेटा 90,000। बोलो ये चीज समझ में आती है? मैंने क्या किया, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे, राइट। अगला देखो, अगला क्या गिवन है? सर कैश एट बैंक 50,000 क्रेडिट गिवन है। तो यहां जाकर लिख दूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए बैंक कॉलम में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए बैंक कॉलम में, सॉरी बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 बैंक कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख ओपनिंग, 3.5 लाख क्लोजिंग। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3.5 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3.5 लाख। बोलो यहां तक समझ में आता है? नेक्स्ट क्या है बेटा, स्टॉक इन ट्रेड, इसका अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, रिक्वायर्ड नहीं है, राम कैपिटल छोड़ दो। अब आ जाओ एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है पेमेंट टू क्रेडिटर। अब क्वेश्चन में अगर तुमने एक लाइन भी मिस कर दी ना बेटा, वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाएगी बस। ठीक है, साफ साफ लिखा है एनालिसिस ऑफ हिज बैंक पासबुक, यानी ये जो 5 ट्रांजेक्शन मुझे गिवन है ये कहाँ की है, बैंक ट्रांजेक्शन है। अगर तुमने ये लाइन ही मिस कर दी, बच्चे पता क्या गड़बड़ कर बैठते हैं, इसको कैश में लिख रहे होंगे, क्वेश्चन अपने अभी गलत होने से। क्या लिखा है, पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख, क्रेडिटर्स को 7 लाख की पेमेंट करी, एंट्री बोलना क्या होगी, क्रेडिटर्स टू बैंक। तो यहां जाकर लिख दूं टू बैंक 7 लाख, यहां जाकर लिख दूं टू बैंक 7 लाख, और यहां पर जाकर क्या लिख दूं, बाय क्रेडिटर 7 लाख, क्रेडिटर्स टू बैंक, बैंक कॉलम में जाके लिख दूं बेटा 7 लाख। बोलो मुश्किल है क्या? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर पक्का? अरे भाई यस या नो, खा नाश्ता नहीं करके आए क्या? है बेटा, प्लीज यस या नो यार, ठीक है? मेरे को प्लीज क्या करना पड़े बार बार। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस 120, एक्सपेंसेस के लिए बेटा 1,20,000 की पेमेंट करी। तो यहां जाकर मैं लिख सकता हूं बाय बिजनेस एक्सपेंसेस, यहां जाकर लिख दूं बाय बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस टू बैंक 1,20,000, राइट। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 7.5 लाख रुपए, अगेन बैंक में पैसा आया है तो बैंक टू डेटर्स, ये आ गया टू डेटर्स 7,50,000। और क्या होगा, डेटर अकाउंट में जाऊंगा, डेटर अकाउंट में जाके क्या करेंगे, बाय बैंक 7,50,000, बाय बैंक 7,50,000, ठीक है। लोन लिया है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2021 को 10% पर एनम, तो 10% लोन हो गया, 1 अक्टूबर को लिया है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू बैंक लोन, एंट्री क्या होगी, बैंक टू बैंक लोन। यहां जाकर लिख दू 10% बैंक लोन, 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए बैंक कॉलम में जाके लिख दिया, 1 लाख रुपए बैंक कॉलम में जाके लिख दिया।
यहां तक समझ में आता है? अब क्या करेंगे आज जरा, आ जाता है कैश डिपॉजिट इन द बैंक 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए, एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे दिखाते थे? यहां जाके लिखूंगा टू कैश, ये लिखा सी। यहां जाके लिखूंगा बाय बैंक, ये लिखा सी। यहां पर कैश कॉलम में, यहां पर बैंक कॉलम में जाके आएगा अमाउंट, बैंक में जमा करवाया। कितना जमा करवाया बैंक में? 1 लाख रुपए। ये आ गया बेटा 1 लाख रुपए बैंक में। यहां पर क्या आ जाएगा? कैश कॉलम में 1 लाख रुपए। बोलो यहां तक क्लियर आता है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब क्या करना है सर? अब कुछ कैश की ट्रांजेक्शन की बना, कह रहे हैं 20,000 पे हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है कैश में। अरे मैंने यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स लिखा ही हुआ है, यहीं पे कैश कॉलम में जाके बस 20,000 लिख दो चलेगा। क्रेडिटर्स को 20,000 की पेमेंट कर दी कैश में। सर इसकी पोस्टिंग भी कर दें, क्रेडिटर्स टू कैश 20,000, क्रेडिटर्स टू कैश 20,000। समझ आ गया? नेक्स्ट, सैलरी पे करिए 40,000 रुपए की कैश में। क्या करूंगा? बस यहां जाके लिखूंगा बाय सैलरीज। ये क्या हुआ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, ये ना एक्चुअली पिछली रिकॉर्डिंग सेव हुई है। ओके, ये अपने आप चल गई। चलो सॉरी सर। सैलरीज, बाय सैलरी कितना? कैश में 40,000। बाय सैलरी बेटा कैश में कितना? 40,000 रुपए। उसने 80,000 रुपए ड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज के लिए कैश में। एंट्री क्या होगी? कैश टू बैंक। एंट्री क्या होगी? कैश टू बैंक, अगेन कॉन्ट्रा। तो यहाँ पर टू बैंक कॉन्ट्रा, कैश कॉलम के अंदर 80,000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय। सर 1 मिनट ऊपर भी ना कुछ निकालो, ये ले बच्चे। ड्रॉन की है ना, इसने ड्राइव्स की है। आप कौन सी एंट्री लिखवा रहे हो? मैं करा रहा हूँ, एंट्री करा रहा हूँ, रुक जा भाई मेरे, रुक जा। ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज के लिए 80,000 उसने भी ड्रॉ करे हैं। एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स टू कैश, एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स टू कैश, है ना? तो ये आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स, ये आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। बिल्कुल ठीक, बाय ड्रॉइंग्स कितना? 80,000 रुपए कैश कॉलम के अंदर। खत्म, खत्म। जितनी ट्रांजेक्शन थी क्या मैंने सारी की सारी लिख दी? अब क्या है सर? मेरे को कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। बाई बैलेंस कैरिड ऑन बोलो कितना? कैश 10,000 है, बैंक में कितना है? 80,000, बैंक में है 80,000 रुपए। सर अब एक काम करो, अब ना अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू करते हैं। अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू करें। मैंने सारी ट्रांजेक्शन लिख दी है ना जितनी गिवन थी, कोई मिस करी हमने? एक बार चेक कर ले। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी हो जाएगा साथ के साथ। सर उसने मेरे को बोला था कैश इन एंड ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग 10,000। सर जरा कैश बुक के अंदर आ जाओ, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 10,000, राइट? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर्स 40 ओपनिंग 90 क्लोजिंग। सर 40 ओपनिंग 90 क्लोजिंग लिख दिया हमने। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? कैश एट बैंक 50,000 क्रेडिट, और उसके बाद आपका है नेक्स्ट है आपका 80,000 डेबिट। ये लो बेटा 50,000 क्रेडिट, 80,000 डेबिट, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? अगले डाटा क्या है? सन्ड्री डेटर्स 1 लाख और 3.5 लाख। ये लो बेटा 1 लाख 3.5 लाख सन्ड्री डेटर्स आ गए। नेक्स्ट, पेमेंट करी क्रेडिटर्स को बैंक से, तो क्रेडिटर्स टू बैंक उधर भी आ रखा है। नेक्स्ट क्या है आपका? पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस 120, बैंक कॉलम में जाके चेक करो 120 लिख चुके हैं हम। नेक्स्ट क्या है? रिसीव फ्रॉम डेटर 7.5 लाख, जरा जाके चेक करो डेटर अकाउंट के अंदर 7.5 लाख में भी लिखा है हमने, और हमने बैंक के अंदर जाके भी 7.5 लाख लिखा है। लोन लिया है बैंक से, तो हमने क्या करा है? बैंक कैश बुक के अंदर बैंक लोन लिख दिया 1 लाख का। हमने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो बैंक टू कैश कर दिया हमने। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स को 20,000 रुपए कैश में पेमेंट करी, क्या बेटा कैश कॉलम के अंदर 20,000 आ रहा है। नेक्स्ट, सैलरी 40,000 की पे करी, कैश कॉलम में 40,000 आ रहा है। 80,000 पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करे हैं, तो ड्रॉइंग्स टू कैश 80,000 आ रहा है। सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने कर दी। अब क्या करो? एक एक करके क्लोज करना शुरू करो चीजों को। आज जो डेटर अकाउंट के सर 7.5 लाख और 3.5 लाख, टोटल बनता है बेटा 11 लाख। टोटल बनता है 11 लाख। यहां पर है 1 लाख, 11 लाख यहां लिख दू। डिफरेंस आ रहा है 10 लाख रुपए का। जरा सोच के बताओ ये डिफरेंस किस चीज का होगा? क्रेडिट सेल्स का होगा ऑब्वियसली। ये जो डिफरेंस होगा ये किस चीज का होगा बेटा? क्रेडिट सेल्स का होगा।
तो यहां लिख दिया टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर। तो मुझे क्रेडिट सेल्स पता लगी कितने की है, 10 लाख की है। यहां तक क्लियर है? क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आ जाओ। 7 लाख, 20,000 और 90,000। 7, 20 और 90, 8, 10। 8,10,000 रुपये टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल भी 8, 10 के बराबर होगा। 8, 10 और 40 का डिफरेंस कितना? 7,70,000। बेटा ये जो 7,70 है, जरा सोच के बताना क्या होगा। परचेज होगी, क्योंकि परचेज ही मिसिंग है। बेटा क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट परचेज है नहीं चाहिए ना। क्रेडिट परचेज डाटा में कहां गिवन है? क्वेश्चन में उसने बोला था जितनी परचेज है क्रेडिट परचेज, तो ये आ जाएगी बाय क्रेडिट परचेज। ठीक है, या बाय परचेजेस ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब आ जाओ कैश बुक के अंदर। सर कैश बुक की अगर हम बात करके चले, सर डेबिट साइड में आ रहा है 10,000 रुपए। क्रेडिट साइड में कैश का टोटल कर दो कितना आ रहा है? 20 और 1, एक 20, एक 20 और 40, एक 60, एक 60 और 80, दो 40, दो 40 और 10, 2.5 लाख। 2.5 लाख और इधर कितना है? 10,000। बेटा डिफरेंस आ रहा है 2,40,000 रुपए। ये जो 2,40,000 का डिफरेंस है, इसको हम क्या लेकर चलेंगे? सेल्स। इसको हम क्या लेकर चलेंगे? सेल्स। उसने क्वेश्चन में खुद ही कहा था कि उसको कैश सेल्स लेकर चलना है। अब जरा चेक करो बैंक को, क्या बैंक तुम्हारा मैच हो रहा है क्या? 7.5 लाख, 1 लाख, 8.5, 8.5 और 1, 9.5 लाख। इस साइड का टोटल करें, 7,50,000, 7,50,000 और 2 लाख, 9.5 लाख। बैंक तुम्हारा मैच है? बैंक मैच है। बैंक में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, मतलब कोई भी मिसिंग फिगर नहीं है। 2.5 लाख टोटल ये आ गया बेटा। 9.5 लाख टोटल ये आ गया। 2.5 लाख ये आ गया। 9.5 लाख ये आ गया। अब एक काम करता हूं, मैं यहां नीचे जाके लिख देता हूं। कैश सेल्स जो हमारा आया है वो 2,40,000 का है। क्रेडिट सेल्स जो हमारी आई थी कितने की आई थी बेटा? 10 लाख की। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी होगी? 12,40,000 रुपए की टोटल सेल्स होगी। ठीक है, डन है। अब शुरू करूं। अब मेरे को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बेटा बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, किसका बनाना है? मिस्टर राम। राम है ना? मिस्टर राम, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बेटा। सबसे पहली आइटम क्या आएगी? ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में जरा देख के बताओ कितना गिवन है। सर 2,80,000 रुपए का मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है। सर देखो मेरे को ओपनिंग स्टॉक बेटा यहाँ गिवन था 2,80,000 रुपए, स्टॉक इन ट्रेड। सर इसके बाद क्या आना चाहिए? परचेजेस। सर जितनी परचेजेस है वो क्रेडिट है। तुमने परचेज कितनी निकाली थी? बैलेंसिंग फिगर बताना जरा, जो क्रेडिटर्स में निकाला। 7,70,000 की बेटा हमने परचेजेस निकाली है क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू। ठीक है सर, यहां पर क्या आ जाएगा? बाय सेल्स। यहां सेल्स आ जाएगा। सर कैश और क्रेडिट। कैश सेल्स थी 2,40,000 रुपए की, क्रेडिट सेल्स थी 10 लाख रुपए की। टोटल कितना? 12,40,000। सर क्वेश्चन के अंदर मेरे को ना एक डाटा गिवन था। क्या डाटा गिवन था? उसने मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट गिवन थी, जरा पढ़ो वो स्टेटमेंट ध्यान से। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रहा था, कह रहा है ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैज सोल्ड द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। 25% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है? 12,40,000। 12,40,000 का क्या 25% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा? ठीक है, 25% ऑफ 12,40,000। समझ में आया सबको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लिया इस क्वेश्चन में हमने? समझ में आया ग्रॉस प्रॉफिट पक्का? ठीक है, 12,40,000 का 25% कितना? 12 लाख का 25% 3 लाख, 40,000 का 25% 10,000। तो 3,10,000 पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बेटा। बेटा अब यहां पर आप इसका टोटल करोगे, क्या टोटल करना? 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12 और 1, 60, 13,60,000। 13,60,000 पे बेटा टोटल आ रहा है इस साइड का। यहां का टोटल भी 13,60,000 होना चाहिए। सर डिफरेंस आ रहा है कुछ 1,20,000 रुपए का। बेटा ये जो 1,20,000 का डिफरेंस आ रहा है ये कुछ नहीं, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला इस बार? बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकला। ठीक है, इस बार क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकला है। बोलो यहां तक समझ में आता है? सर अब मैं क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के चलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं बना के चलूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे दिखेगा? सर शुरुआत होगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। शुरुआत होगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 3,10,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। 3,10,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब क्या करना है? आप अपनी कैश बुक और पासबुक, कैश बुक देखना शुरू करो।
कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड में आ रहा। सर बेटा कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड में ना तुम्हें खर्चे दिख रहे हैं। कौन कौन से खर्चे दिख रहे हैं मुझे बताना शुरू करो। सर बिजनेस एक्सपेंसेस आपने कुछ करे थे, कितने के बिजनेस एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है? 1,20,000 की बिजनेस एक्सपेंसेस पे करे। आगे नेक्स्ट खर्चा कौन सा है? सैलरीज। कितनी की सैलरीज है? 40,000 रुपए की। ये लो बेटा 40,000 की सैलरीज आ गई। और कौन सा खर्चा है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या आएगा यहाँ पर? क्या प्रॉफिट एंड लॉस में ड्राइंग्स आएगा? फिर ड्राइंग्स आएगा लेकिन कहां पर? कैपिटल के अंदर माइनस करके दिखाऊंगा। ड्राइंग्स आएगा लेकिन कैपिटल में माइनस करूंगा, यानी यही दो खर्चे हैं। क्या और कोई आइटम है जो आएगी? सर हिडन एडजस्टमेंट। लोन हमने लिया है, ध्यान देंगे। हिडन एडजस्टमेंट है, हमने लोन लिया है बेटा 1,00,000 रुपए का 10% पर एनम पे 1 अक्टूबर को। हमारी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। 6 महीने का इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट तो हुई नहीं है, क्योंकि पेमेंट हुई होती तो दिखती, पेमेंट नहीं करी हमने, यानी ये आउटस्टैंडिंग भी है, तो लाइबिलिटी में भी जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है ये लाइबिलिटी में भी जाएगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। 1,00,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। 10,000। 6 महीने का कितना? 5,000। तो यहां जाके लिखते तो यहां जाके लिख सकता हूं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा देते हैं। 1,00,000 रुपए का लोन था, 10% का रेट था, 6 महीने का तुम निकालोगे तो 5,000 रुपये आ गया। तो 5,000 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे बेटा बहुत देर? सर खत्म। और क्या आइटम है? सर और कोई आइटम नहीं है, खत्म। सर जो बचा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। सर 3,10 में से 1,65 गया, बचा कितना? 3,10 में से 1,65,000 गया, कितना बच रहा है? 1,45,000। मुझे तो क्या सबका यही आ रहा है, खत्म। और यहां तक सबको क्लियर? चलो अब क्या बनाऊंगा बेटा? बैलेंस शीट। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर राम एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है। यहां पर आ गया बेटा लाइबिलिटीज, ये आ गया आपका रुपीस, ये आ गया आपका एसेट्स, और ये आ गया आपका रुपीस। अब किस तरीके से बनाऊंगा बैलेंस शीट? बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर एक डाटा गिवन है, कंपैरेटिव फिगर्स गिवन है, बस वहां से स्टार्ट कर दो। आपको सबसे पहली कंपैरेटिव फिगर क्या गिवन है? कैश इन हैंड। मेरे को कैश इन हैंड का बैलेंस पता है कितना? 10,000 है। ये लो बेटा कैश इन हैंड 10,000। अगली आइटम क्या गिवन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये लो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के सन्ड्री क्रेडिटर्स है? 90,000 के। नेक्स्ट आइटम कैश एट बैंक। कितने का है बेटा कैश एट बैंक? 80। कैश एट बैंक है 80,000 रुपए का। नेक्स्ट आइटम बोलो। डेटर्स कितने के? 3.5 लाख रुपए के डेटर्स। नेक्स्ट आइटम बोलो। स्टॉक। स्टॉक तुमने अभी बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाला है, क्लोजिंग स्टॉक कितना स्टॉक निकाला है? 1,20,000 रुपए का। नेक्स्ट आइटम राम्स कैपिटल। आ जाओ चलो यहां पर लिख दू राम्स कैपिटल। राम्स कैपिटल का मुझे तो ओपनिंग बैलेंस कितना? 3,00,000। बेटा इस 3,00,000 के अंदर क्या ऐड कर दू? नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट हुआ है अभी अभी? 1,45,000 रुपए का। टोटल करते हो कितना आता है? 4,45,000। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ ड्राइंग्स भी गिवन थी? क्या क्वेश्चन में कुछ ड्राइंग्स भी है? कितने की है? 80,000 की। 80,000 माइनस करना, कितना आता है 80,000 माइनस करके? 3,65,000। अच्छा क्या और कोई आइटम आएगी? सर बैंक लोन। 10% बैंक लोन। 1,00,000 रुपए का बेटा लोन लिया था हमने ड्यूरिंग द ईयर, वो 1,00,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। अब तुम्हारी चॉइस है, चाहो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो 1,00,000 में ऐड कर दो, और 1,05,000 का फिगर दिखा दो, ऐड करके दिखाना लेकिन। ठीक है, नहीं तो अलग से लिख दो, मैंने अलग से लिखा है। 5,000 मैंने अलग से लिख दिया। बेटा क्या और कुछ आना चाहिए? क्या और कुछ हम मिस तो नहीं कर रहे? चेक कर लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक लिख तो दिया बेटा ये 1,20। ठीक है, सब कुछ लिख दिया हमने। अब क्या करना है? टोटल करना है। चेक करो बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही? सर 90, 360।
4.5, 4.5 और 1 लाख, 5.5, 5.5 और 5, 555, 555 और 5, 560, 5,60,000 में बेटा मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है। 3.5 लाख और 10,000, 360, 360 और 80, 440, 440 और 120, 560, 5,60,000 इस साइड का टोटल आ रहा है। खत्म। मुझे तो बेटा चैप्टर इजी और नॉट इजी, क्लियर है? हाँ जी बच्चे, क्लियर बेटा, क्लियर। बेशक बेटा पूरा चैप्टर हमने नहीं करा, अभी सारे लेक्चर नहीं देखे, लेकिन समझ में आया ये चैप्टर है क्या। दो मेथड है बेटा, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या कैपिटल कंपैरिजन मेथड। उसके अंदर हम दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चों बनाते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर बेटा दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन है जो तुम्हें पेपर में नजर आते हैं। पहली कैटेगरी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या कैपिटल कंपैरिजन मेथड या नेटवर्क मेथड। उसके अंदर तुम्हारे पास क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि तुम ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना सको। तुम्हारे पास बस क्वेश्चन में इतना डाटा दे देगा कि तुम दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, वहां से दोनों से कैपिटल निकालो एज अ बैलेंसिंग फिगर, फिर कैपिटल कंपैरिजन करके उसके अंदर एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट करके आप लोग जो है प्रॉफिट का फिगर निकालो। दूसरा मेथड हो सकता है फाइनल अकाउंट्स में। उसके अंदर आपको इतना सफिशिएंट डाटा देगा कि हम वर्किंग नोट्स के तौर पे हम अलग अलग अकाउंट्स बना पाएंगे। हम डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश बुक, ठीक है, एक्सपेंसिव अकाउंट, ठीक है, हम मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीपल अकाउंट्स। ठीक है, हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिसिंग इंफॉर्मेशन कुड बी परचेज, कुड बी सेल्स, कुड बी एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब मिसिंग इंफॉर्मेशन हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगी। जो हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी हमने उसको यूज करते हुए फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने तुमने, तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए बस ये समझ लो। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ या फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाओ, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट देगा। अब तुम्हें भी पता है अगर ट्रेडिंग अकाउंट 100 रुपए का बनाना है तो पहली आइटम क्या आने वाली है, ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आता है, परचेजेस। फिर क्या आता है, ट्रेड खर्चे। क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। ये दो आइटम आती है, डिफरेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। बस तुमने ये फिगरें ढूंढनी है। क्या परचेज है तुम्हारे पास? नहीं है परचेज, कैसे निकल सकती है? सर दो तरीके की परचेज हो सकती है, एक कैश परचेज, दूसरी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज निकालनी है तो क्या करूंगा, कैश अकाउंट से मिल सकती है। क्रेडिट परचेज निकालनी है तो क्या करूंगा, क्रेडिटर से मिल जाएगी। सेल्स अगेन दो तरीके की, कैश क्रेडिट। कैश निकालनी है तो कैश बुक से मिल सकती है, क्रेडिट निकालनी है तो डेटर अकाउंट से मिल सकती है। क्लोजिंग स्टॉक हमने इस क्वेश्चन में देखा वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ गया क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन की बनती। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंसेस के लिए, इसी तरीके से बेटा एक्सपेंसेस के लिए कैश बुक से आपको एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। ठीक है, कैश बुक से मिल जाएंगे, कुछ डेटर से मिल जाएंगे। इसी तरीके से इनकम भी मिल सकती है मुझे क्रेडिटर अकाउंट से, डिस्काउंट रिसीट। डेटर से मुझे और भी तो खर्चे मिल सकते हैं, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की डिटेल दे देगा एडजस्टमेंट के तौर पे, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे। पी एंड एल बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, क्वेश्चन होगा। मुश्किल नहीं है, बात से भी आती है। अगर सिर्फ मेरे क्वेश्चन करने से तुम्हें चैप्टर आ जाएगा बेटा, मैं तो फिर कहता है एक काम करते हैं ना, जब जब मेरी बाकी जगह क्लास नहीं है हम यहीं बैठे रहते हैं, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करता है। ठीक है, बट मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हारे पेपर में नंबर नहीं आते। इस चैप्टर पे अगर कमांड चाहिए तो तुम लोगों को बेटा देखो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी इस चैप्टर की, और इस चैप्टर में से 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आज तुम लोगों को। इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चन आएगा। अगर एज अ एग्जामिनर मेरे पास दो चैप्टर है तुम लोगों को पूछने के लिए, एक फाइनल अकाउंट्स है, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, तो मैं तुम लोगों से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूछूंगा ना कि फाइनल अकाउंट्स। मैं तुमसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूछूंगा, मैं चेक करूंगा भाई तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर। फाइनल अकाउंट्स में तुमसे नहीं पूछूंगा। ऑफकोर्स ये पहला अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस का जो आने वाला है। अब यहां देखने वाली बात है कि इंस्टीट्यूट क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के ऊपर जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, या मेरा तजुर्बा आप कह लीजिए कि अब जो मुझे लगता है, अगर वाकई ही एक अच्छा पेपर बनने वाला है तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पेपर में होना चाहिए। और आपको देखो, आपको बेटा 3 चैप्टर है, ठीक है, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक एनपीओ और एक फाइनल रिकॉर्ड्स। आपको इनमें से दो क्वेश्चन आने वाले, जो मुझे लगता है एक आएगा एनपीओ और दूसरा आएगा इनकम्प्लीट। फाइनल अकाउंट्स मुझे इस बार पेपर में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर दो क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों को, एक आएगा डेथ तक, बेसिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक उनमें से बनता नजर आएगा। एक क्वेश्चन बनाएंगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिसोल्यूशन।
एक पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन या डिसोल्यूशन। दो क्वेश्चन पार्टनरशिप के तुम लोगों को पेपर में अब आने हैं, बता दिए तुम लोग। ठीक है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू, ये चैप्टर है। इसमें से अगर तुम लोगों को बताऊं तो तुम्हें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में से एक पेपर में नजर आएगा। बोनस इशू, राइट इशू मुझे लगता है तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर कौन सा आ गया तुम्हारा? शेयर कैपिटल। तो ये तीन चैप्टर मुझे तुम्हारे पेपर में नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, पता नहीं, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि अगर मुझे एक अच्छे लेवल का पेपर बनाना है, मैं पता क्या करूंगा, मैं तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा जिसके अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आ गया, उसी के अंदर मैं बोनस इशू का पॉइंट भी डाल दूंगा, उसी के अंदर बोनस इशू का पॉइंट भी डाल दूंगा। मैं एक 15 नंबर का क्वेश्चन बना दूंगा रेदर देन तीन से तीन क्वेश्चन पूछने की जगह। मैं एक 14 या 15 नंबर का क्वेश्चन बना डालू। ठीक है, समझ में आया? आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो पेपर पैटर्न बेटा जो सिलेबस के अंदर चेंज हुआ है, उसके अंदर जो टॉपिक्स ऐड हुए ना बेटा, वो टॉपिक्स ऐसे ऐड हुए हैं जिसमें से पता है पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें से कम 40 नंबर का पेपर लेकर चलो तुम लोग। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू। ठीक है, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसोल्यूशन, और लास्ट कौन सा? शेयर कैपिटल तो बेटा पहले से है, शेयर कैपिटल पहले से है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो ऐड। ठीक है, उसके अलावा वैसे तो इन्होंने एलएलपी का भी कंसेप्ट ऐड करा है, बट मुझे लगता नहीं है एलएलपी के ऊपर टेस्टिंग करी जाएगी बेटा। एलएलपी के अंदर देख लेंगे क्या कंसेप्ट ऐड करा है। डन है, ये क्वेश्चन हो गया सभी का। इसको फटाफट नोट डाउन करो बेटा जिसका रहता है। देन बेटा आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का हम करने जा रहे हैं। बेटा इसके एमसीक्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एमसीक्यू कर लिए थे मैंने इस चैप्टर के, करवा दिए थे क्या? हाँ, एमसीक्यू करवा दिए थे हमने। थ्योरी भी पढ़ ली थी है ना सारी। चलो जी, सर एक क्वेश्चन बचा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, स्टार्ट कर सकता हूँ? समझो इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है ना बेटा, वो तुम्हारा ना क्लास में टेस्ट है। इसको आप ऐसे समझ के चलो। तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट 12 मिनट्स। मैं अभी टाइम हुआ बेटा 9:23। ठीक है बच्चों, मैं 10:35 तक जो है रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, सॉरी 9:35 तक रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा। अगले 12 मिनट मेरी क्लास जो है पॉज है, रिकॉर्डिंग बंद है हमारी। जो बच्चे बाद में ये चैप्टर देख रहे हैं बेटा, उन्होंने भी क्या करना है, 12 मिनट लगाने हैं, और आपने इलुस्ट्रेशन नंबर 10 जो है बेटा, वो आप लोगों ने शुरू करना है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए इलुस्ट्रेशन नंबर 10। मैं देखना चाहता हूँ इलुस्ट्रेशन नंबर 10 आप लोग कितना कर पाते हैं खुद से, क्योंकि दिस इज द बेटा लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो आपके स्टडी मटेरियल में हमारे पास है। और हम ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेटा कर चुके हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एक तरह से मुझे ये देखना है कि भाई कितना तुम लोगों को एक्चुअल में चैप्टर समझ में आया है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, देन आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर। तो 12 मिनट का समय आप लोगों के पास है, शुरुआत कीजिए। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपके अच्छे खासे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं, आपको नजर आएंगे। मल्टीपल अकाउंट्स बनने वाले हैं, काफी सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको इंटरलिंकेज होने वाली है। मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर तुमने एक जगह पे गलती करी, हो सकता है उसका इम्पैक्ट जो है बाकी जगह पे पड़ता जाए और तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत हो जाए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को कीजिएगा, स्टार्ट कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलिए बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन। बेटा मेरे साथ अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चों का ध्यान बेटा बस अब स्क्रीन पे होना चाहिए, और आप लोगों ने मुझे वैल्यूज बतानी है कहां पर क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, वी विल ट्राई इन नेक्स्ट 20 मिनट्स वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन।
मिस्टर अनूप रन्स अ होलसेल बिजनेस वेयर इन ऑल द परचेज एंड सेल्स आर मेड ऑन द क्रेडिट। कह रहा है एक बिजनेस वो करता है, सारी सेल और परचेज क्रेडिट पे है। तो सर इतना मुझे समझ में आ गया कि ना तो कोई कैश परचेज होगी, ना ही कोई कैश सेल्स होगी। ठीक है, तो मेरे को कैश अकाउंट के अंदर कैश परचेज कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर के तौर पे नहीं मिलने वाली। आपको सन्ड्री डेटर्स गिवन है, बीआर गिवन है, बीपी गिवन है, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, बैंक और कैश के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। सर ध्यान से मैंने देखा, मेरे को कैपिटल नहीं गिवन ओपनिंग। तो सबसे पहला काम मैं ये कर दूंगा कि मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के मैं कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल दूंगा 31 मार्च 2021 की। मुझे 21-22 की बेटा ट्रांजेक्शन गिवन है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है बेटा गिवन है मुझे, और हर एक अकाउंट से रिलेटेड सब मेरे ट्रांजेक्शन है इन्वेंट्री को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे पहले और एक एक करके ट्रांजेक्शन उठाते जाएंगे और उसको हम पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है जी, एक एक करके ट्रांजेक्शन उठा के उसको क्या करते जाएंगे बेटा, पोस्ट करते जाएंगे। तो चलो बेटा शुरू करें। अब आप लोगों ने मेरी मदद करनी है, आप लोगों ने बेटा मुझसे आगे चलना है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे वैल्यूज बतानी है, ना कि मैंने ये क्वेश्चन करवाना है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हो विद इन क्लास। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम क्या करूं, क्या सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताऊं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2021। क्यों बना रहा हूं मैं ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि मेरे पास क्या मिसिंग है सर, कैपिटल मिसिंग है ओपनिंग वाली। तो ये आ गया बेटा लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। एक काम कीजिए, शुरू करो। आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 31 मार्च 2021 के। मेरे को एक एक करके बैलेंस बताओ क्या क्या गिवन है। डेटर्स कितने के हैं सन्ड्री डेटर्स, 70,000 रुपए के। नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है बेटा, एसेट है अगेन मेरा। तो बिल रिसीवेबल कितने का बच्चों, 15,000 रुपए का बिल रिसीवेबल। सर नेक्स्ट आइटम क्या है, इन्वेंट्री। बोलो बेटा इन्वेंट्री कितने की, 1,10,000। सर नेक्स्ट आइटम बैंक, कितना, 90,000। नेक्स्ट आइटम कैश, कितना, 5,200। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है बेटा कितने के, 12,000 रुपए के। सर नेक्स्ट बिल्स पेबल 40,000। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म, और कुछ नहीं है। सर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, मेरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैच नहीं हो रही। दो जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, क्या बेटा कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, डिफरेंस जो है बेटा क्या कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, या टोटल करके तो कितना आना चाहिए, 70, 15, 85, 85 और 1, 10, 1, 95, 1, 95 और 90, 2, 85, 2, 85 और 5, 2, 90, 290, 200, 2,90,200 रुपए। 290, 200 में से कितना माइनस करना है, 52,000। तो 2,38,200 बेटा मेरे पास क्या आ जाता है, बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। ठीक है, मेरा ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलो फटाफट से पहले इसको नोट डाउन करो क्विकली, ये हो गया सभी का। चलो जी, अब क्या करेंगे बेटा, अब हमने ना अकाउंट्स बनाने शुरू करने हैं। बेटा ये मैं बना रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। मैं बेटा यहां पर मैं बना रहा हूँ बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये आ गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ये आ गया आपका बिल्स पेबल अकाउंट। ये चारों अकाउंट बनने हैं, ये है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ये आ गया बेटा आपका कैश बुक, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, खत्म। एक एक करके स्टार्ट करो। आपको बेटा सबसे पहले क्या गिवन है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 70,000। क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, जगह छोड़ के मैंने यहां जगह लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 92,000। बिल रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस बेटा। बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना, 6,000। समझ में आया क्या किया मैंने, यहां तक इसी बच्चे को बेटा। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा,
क्यों, लाइबिलिटी होता है सर 40,000 बेटा। और बैलेंस कैरी डाउन कितना, बैलेंस कैरी डाउन है 56,000। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना, 12,000। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना, 14,000। सर कैश बुक के ऊपर आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस कितना, कैश का है 5200, बैंक है 90,000, खत्म। क्लोजिंग अभी नहीं लिखूंगा, क्लोजिंग को एंड में लिखेंगे, ठीक है, बैंक कैश और बैंक है। मुझे बताओ कि यहां तक समझ में आया, फटाफट से बेटा इस चीज को नोट डाउन करो, जगह छोड़ते जाओ अकाउंट्स के लिए, ठीक है। साइमल्टेनियसली बनानी है बेटा, देखो अगर ये चैप्टर वाकई ही करना है, ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आपको साइमल्टेनियसली अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो क्या करो, डेटर्स के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल बना लो, फिर थोड़ी जगह छोड़ी, फिर क्रेडिटर बना लो, फिर बिल स्टेबल बना लो, फिर जगह छोड़ के कैश बुक बना लो। चलो फटाफट बनाओ ये। मेरा हंसी हो जाए यहां तक बता दीजिए। जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया ना बेटा सब बच्चों ने, बेटा कल लास्ट डेट है, प्लीज सारे बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे, ठीक है। चलो जी, बनाओ, स्पीड से बनाएंगे बेटा, स्पीड से, कॉपी पे स्पीड से। हाँ जी बेटा स्टार्ट करें। कैश बुक बना लिया, कैश बुक ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया, डन। चलो अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं, हाँ जी करें शुरुआत। चलो जी, आ जाओ बेटा, हमने करना क्या है, एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़नी है, उसका इंपैक्ट दिखाते जाना है। क्या बोल रहे हैं, डिपॉजिट टू इनटू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ, सैलरी 9200 पर मंथ एंड पर्सनल एक्सपेंसेस 1400 पर मंथ, 762750 ये आपने जमा करवाया। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक तो कैश होनी चाहिए इसकी एंट्री, कॉन्ट्रा। और जो आपने खर्चे पे करे हैं ये कैश में पे करे होंगे, तो इन खर्चों के लिए क्या होना चाहिए, सैलरी टू कैश, शॉप एक्सपेंसेस टू कैश एंड ड्रॉइंग्स टू कैश, है ना। शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ है, सैलरी 9200 पर मंथ है और पर्सनल एक्सपेंसेस 1400 पर मंथ है। तो क्या करूं बेटा, स्टार्ट करूं, क्या आ जाऊंगा, कैश बुक के अंदर आऊंगा। कैश बुक के अंदर क्या करूं बताओ जरा, कैश बुक के अंदर यहां जाए लिखूं बाय शॉप एक्सपेंसेस। कितने के शॉप एक्सपेंसेस है बेटा बोलो, सर 600 पर मंथ है तो 600 इंटू 12, 7200 के शॉप एक्सपेंसेस। सर सैलरी कितने की है,
सर 9200 की सैलरी है, तो 9200 इंटू 12 कितना आ जाता है? 1,10,400 रुपए। सर उसके अलावा ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स कितने की है? ड्राइंग्स कितनी की है? 16,800 रुपए की ड्राइंग्स है। 16,800 की ड्राइंग्स आ रही। यहां तक क्लियर होता है सभी को? समझ में आया क्या किया मैंने? मैंने सिर्फ जो खर्चे उसने कहा था, हमने ये खर्चे पेमेंट करने के बाद 1,400 पर मंथ था, 1,400 इंटू 12 करते हो कितना आ जाता है? 16,800 आता है। ठीक है। मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं ना? चलो आगे क्या बोले? 7,62,750 बेटा हमने जमा करवा दिए। 762,750 जमा करवा दिए। एंट्री बोलो, बैंक टू कैश। एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश। आ जाओ जरा बेटा, ये आ गया बैंक टू कैश। बैंक टू कैश। बैंक में कितना? 762,750 एंड दिस इज कॉन्ट्रा, तो यहां पर भी सी लिखूंगा। और यहां जाके क्या लिख दूंगा? बाई कैश, बाई बैंक लिख दूं। यहां जाके लिख दूं बाई बैंक। बाय बैंक, और कैश कॉलम में जाके क्या लिख देंगे? 762,750। ये क्या आ गया? कॉन्ट्रा। मुझे तो यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा? पक्का? साथ साथ लिख लिया यहां तक? हाँ जी वैभव, करते हैं बाद में बात आपसे। ठीक है। नेक्स्ट, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 121। 1,21,000 रुपए का कैश जो है विड्रॉ करा है बैंक से। एंट्री क्या होगी? कैश टू बैंक, कॉन्ट्रा। 1,21,000 क्या करूंगा? सर कैश बुक में जाऊं। कैश बुक में जाके यहां जगह लिख दूं टू बैंक, कॉन्ट्रा 1,21,000। यहां जाकर बाई कैश, कॉन्ट्रा 1,21,000। बोलो कोई डाउट यहां तक? क्या कर रहा हूं मैं कुछ बहुत स्पेशल कर रहा हूं क्या? बस जो ट्रांजेक्शन दे रखी है मैं उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाके बस पोस्ट करता जा रहा हूं। मतलब इस चैप्टर को करने के लिए बस मुझे जनरल एंट्री आनी चाहिए। अगर मुझे जनरल एंट्री आती है और मुझे बेसिक पता है कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? कैश पेमेंट टू सप्लायर 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। अच्छा, 25,000 रुपए तुमने कैश देके फर्नीचर खरीदा है, और 77,200 तुमने सप्लायर को पेमेंट करी है। यानी क्रेडिटर्स। सप्लायर कौन होगा? क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर टू कैश 77,200 एंड फर्नीचर टू कैश 25,000, यही हुआ। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाऊं। क्रेडिटर्स अकाउंट में जाकर मैं यहां जाके लिख दूं टू कैश 77,200। ठीक है। समझ आएगा क्या? इसी चीज को मैं कैश बुक में जाकर भी लिखूंगा। बाय क्रेडिटर्स कितना? 77,200। और उसके अलावा तुमने फर्नीचर खरीदा 25,000 का, तो बाय फर्नीचर कैश में 25,000। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट, यहां तक साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। क्रेडिटर्स अकाउंट में जाओ। क्रेडिटर्स अकाउंट में जाके लिखो टू कैश 77,200। और कैश एंड बैंक, कैश बुक के अंदर जाके बेटा क्या करोगे? ये लिख लिया क्रेडिट कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर जाके। बेटे लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर टाइम लग भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट इसकी, आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे पेपर में अप्रोच करना है। तो आप यहां पर सिर्फ ये नहीं सीख रहे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपको वो भी सीखनी है, टेक्निक भी सीखनी है कि पेपर में कैसे अप्रोच करा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। बिकॉज बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पता है क्या चीज है, खास बात क्या है? तुम अगर 100 क्वेश्चन कर जाओगे, पेपर में 101वां क्वेश्चन मिल जाए। जितने क्वेश्चन कर लो उतने कम पर लगेंगे इस चैप्टर के। क्यों? मिसिंग इंफॉर्मेशन है ना। मेरी मर्जी में जो मर्जी गायब करो, तुमने दिमाग लगाना है उस तक पहुंचोगे कैसे? ठीक है। तो यहाँ पर ना इस चैप्टर के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है, बिल रिसीवेबल कैसे बनता है, बिल्स पेबल कैसे बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़े। चलो सर, दो ट्रांजेक्शन हमने कर, तीन ट्रांजेक्शन कर दी, 1 2 3, ये डन। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड। अच्छा, कस्टमर से चेक कलेक्ट करा, डिसऑनर हो गया। ट्रांजेक्शन सोचना शुरू करते हैं। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर लेकिन डिसऑनर हो गया सर। सर यानी जब चेक मिला होगा, मैंने उस टाइम पे एक एंट्री पास करी होगी। उस टाइम पे मैंने जब चेक मिला होगा, मैंने एक एंट्री पास कर दी होगी बैंक टू डेटर, है ना? 5,700 5,700। और जब ये डिसऑनर हुआ होगा, तब मैंने एंट्री को रिवर्स करा होगा। तो डेटर टू बैंक 5,700 और 5,700। मुझे बताओ कि एंट्री सबको समझ में आती है? जब चेक मिला
मैंने एंट्री करी होगी बैंक टू डेटर 5700, और जब डिसओनर हुआ एंट्री क्या करी होगी डेटर टू बैंक 5700। क्या करूं, बस इसकी जाके पोस्टिंग कर दूं। तो डेटर पहले आ जाता हूं बैंक के अंदर, ये आ गया बैंक टू डेटर 5700। अब ये डिसओनर हुआ तो एंट्री होगी डेटर टू बैंक 5700, राइट। अब क्या करेंगे, डेटर अकाउंट के अंदर आऊंगा। डेटर अकाउंट के अंदर क्या होगा, बाय बैंक ये चेक मिलने की एंट्री, टू बैंक ये डिसओनर की एंट्री। ब्रैकेट में लिख भी देता हूं चेक डिसओनर। क्लियर हुआ सबको, क्लियर। हाँ जी, यहां तक साथ साथ चल रहे हैं। देखो डेटर्स अकाउंट के अंदर क्या किया बेटा, बाय बैंक टू बैंक, और कैश बुक के अंदर भी क्या करें, टू डेटर बाय डेटर। ठीक है, ये डिसओनर की एंट्री है। नेक्स्ट चलो, बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर 40,000। कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट करा है, यानी हमने बिल ड्रॉ करा होगा। अगर बिल हमने ड्रॉ करा है एंट्री क्या होती है, बस इतना बता दो। कौन बता रहा है मुझे एंट्री, बी आर टू डेटर, बिल रिसीवेबल टू डेटर होगी एंट्री। ये एंट्री सबको क्लियर है, पक्का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद है बेटा, याद है, हाँ जी बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद है। हाँ जी मोहित, बी आर टू डेटर क्लियर हुआ। बस क्या करोगे, डेटर अकाउंट में गया, यहां पर आ जाएगा बाय बिल रिसीवेबल, अमाउंट कितना था, कितना 40,000। बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्या होगा, टू डेटर 40,000, खत्म। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट है बेटा यहां तक प्लीज पूछ लो यार। यहाँ ऐसा करो, अभी लिखना एक बार बंद कर दो, एक बार तुम लोग सारे अकाउंट्स मैं बना लेता हूँ, फिर कॉपी पेस्ट कर लेना, सिर्फ समझने में ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी पक्का। बेटा कहीं डाउट आएगा, शर्माना नहीं है, किसी बच्चे ने साथ के साथ पूछ के चलोगे, ठीक है। अगर डाउट इस क्वेश्चन में नहीं पूछोगे ना, या कहीं दिक्कत आ रही है नहीं पूछोगे, बेटा होगा क्या कि चैप्टर तो आज खत्म हो जाएगा, फिर वो डाउट ही रह जाएगा। तो किसी ने ये नहीं सोचना कि भी डाउट हम पूछेंगे सबके सामने। कोई बात नहीं बेटा, जो डाउट है पूछो, बेसिक डाउट भी है तब भी पूछो। कोई एंट्री नहीं याद आ रही, कोई बात नहीं, पूछो मेरे से कि सर ये एंट्री क्या होती थी, मेरे ध्यान नहीं आ रही, पूछ लो। नेक्स्ट क्या है, बिल एंडोस 10,000। अच्छा, याद करो क्या होता था, ड्रॉर जो है वो बिल एंडोस कर सकता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब हम बिल एंडोस करते थे, किसको एंडोस करते थे, क्रेडिटर को। जिसको मैंने पैसे देने होते थे उसको बिल हम एंडोस करते थे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाती थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये एंट्री करी होगी। हमने अपने डेट, हमने क्रेडिटर को बिल एंडोस करा होगा ना, तो क्रेडिटर टू बी आर एंट्री हो जाएगी। बोलो इतना समझ में आता है, क्लियर है ये। तो क्या करूंगा, क्रेडिटर अकाउंट में जाऊं, क्रेडिटर अकाउंट में जाके क्या लिख दिया, टू बिल रिसीवेबल 10,000। ये किस चीज की एंट्री कर दी है बेटा, एंडोस की। बिल रिसीवेबल अकाउंट में जाके क्या कर दूंगा, बाय क्रेडिटर 10,000। समझ आया, क्लियर है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। बिल डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट 750। आपने बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करा लिया, इसकी एंट्री क्या पास करी होगी, बैंक डेबिट करा होगा 19,250 से, डिस्काउंट डेबिट करा होगा कितने से, 750 से, क्रेडिट क्या करा होगा, बी आर, यही करा होगा। तो क्या करेंगे, बैंक डिस्काउंट टू बी आर है, यहां पर आया, बाय बैंक 19,250, बाय डिस्काउंट 750। अब क्या होगा, बैंक अकाउंट के अंदर आऊंगा, बैंक अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, टू बी आर 19,250, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो ये किस चीज की एंट्री करी है हमने, डिस्काउंटिंग की एंट्री करी है, डिस्काउंटेड, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड। बोलो यहां तक क्लियर होती है? बढ़ सकता हूँ आगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड ₹16,000। बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, कि ड्यू डेट के ऊपर बिल की मुझे पेमेंट मिल गई है। तो बैंक टू बी आर, बैंक टू बी आर एंट्री समझ में आती है सबको इसकी। एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक टू बी आर कितना, 16,000 16,000, ठीक है। तो बी आर अकाउंट के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, बाई बैंक 16,000, और बैंक अकाउंट के अंदर जाकर क्या होगा, टू बिल रिसीवेबल
टू बिल रिसीवेबल 16,000। बोलो यहां तक क्लियर होता है? क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ एंट्री सोच रहे हैं, उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं बेटा, और कुछ भी नहीं। ठीक है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिलेंगी जो मिलनी है। बिल एक्सेप्टेड 24,000, इस बार हमने बिल एक्सेप्ट करे, तो हमारे लिए बिल्स पेबल होगा। और बिल्स हमने किससे एक्सेप्ट करे होंगे? जिसको हमने पैसे देने होंगे। तो मेरी किताबों में एंट्री क्यों नहीं चाहिए? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर टू बीपी, ये एंट्री होनी चाहिए। राइट? समझ में आया? बिल एक्सेप्टिंग की एंट्री, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल 24,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाकर क्या करूंगा? बिल्स पेबल 24,000। बिल्स पेबल अकाउंट में क्या करेंगे? बाय क्रेडिटर्स 24,000। अच्छा, एक ये तो यहां तक हो गया, बढ़ सकता होंगे। नेक्स्ट, पेड सप्लायर्स बाय चेक 320, यानी क्रेडिटर्स को तुमने पेमेंट कर दी किससे? बैंक से। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक 320। राइट? क्रेडिटर्स अकाउंट में आऊंगा, क्या लिखूंगा? टू बैंक 3,20,000। बैंक अकाउंट में जाऊंगा, कैश बुक में जाऊंगा, बाय क्रेडिटर्स 3,20,000। डन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ जी। वैभव, बच्चे, जैस्मिन, मोहित। नेक्स्ट, रिसीव 20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ वन LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। 20,000 में मिले हैं, LIC की मेच्योर पॉलिसी थी, मेच्योर हुई है। क्या होना चाहिए? 20,000 में जो हमने मिले हैं बेटा, हमने क्या करा होगा? मेरी कैपिटल बढ़ाओ, इसको कैपिटल बढ़ाऊंगा, तो बैंक टू कैपिटल एंट्री होनी चाहिए। क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? बैंक टू कैपिटल, क्योंकि चेक मिला, तो बैंक टू कैपिटल। ठीक है, 20,000। तो यहां क्या आ जाएगा? कैश बुक में जाके क्या करूंगा? टू कैपिटल, ब्रैकेट में जाके बेशक लिख दो ये LIC का पैसा मिला, 20,000 रुपीज, खत्म। नेक्स्ट, रेंट रिसीव 14,000 बाय द चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन बाय द प्रोप्राइटर। बिजनेस की इनकम नहीं आई, तो मैं बैंक टू रेंट नहीं कर सकता। बैंक टू क्या करूंगा फिर? कैपिटल। अगेन यहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैपिटल, क्यों? मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी से मेरे को क्या मिला? ये पैसा मिला है, तो बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। बोलो समझ में आता है? ठीक है, कितना? 14,000। तो मैं क्या करा? कैश बुक में गया, यहाँ पे जाके फिर से लिखा टू कैपिटल, ब्रैकेट में स्पेसिफाई करा रेंट है ये, 16,000 रुपए का रेंट मिल गया, खत्म। अगली ट्रांजेक्शन 14,000 है, सॉरी। अगली ट्रांजेक्शन 14,000। अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर आओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? एक बिल्डिंग आपने परचेज करी थी 30 नवंबर 2021 को, और ओपनिंग का ब्रांच बैलेंस ऑफ 3.5 लाख, एंड सम एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल्स ऑफ विच वर नॉट मेंटेन, जिसके हमने डिटेल्स मेंटेन नहीं करी। बेटा अब जरा सोच के देखना, प्रैक्टिकल चीज सोच के देखना बिल्कुल। क्या मुझे अभी इस एंट्री को लिखना चाहिए? सर आइडियली मैं कहूंगा नहीं सर, मुझे अभी इस एंट्री को नहीं लिखना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है कि कम से कम 3.5 लाख रुपए का फिगर है, लेकिन कुछ और अमाउंट भी आए। कम से कम 3.5 लाख रुपए का फिगर है, लेकिन कुछ और अकाउंट भी आने वाला है, कुछ और 100% आने वाला। अब कुछ और अमाउंट 100% जब आने वाला है, तो करूं क्या? पहले मैं 3.5 लाख लिखूंगा, फिर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगा। बेटर है इसको भी लिखू ही ना, लास्ट में जाके देखेंगे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। हाँ, इतना कंफर्म होगा कि जो भी मेरा वहां पे बैलेंसिंग फिगर बनेगा ना, वो 3.5 लाख से ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि 3.5 लाख तो है ही है। अगर 3.5 लाख से कम बन रहा हुआ ना, तो इतना समझ आ रहा है तुमने क्वेश्चन के अंदर कहीं गलती करी। इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन एक्सपेंसेस कैसे पे करें? 18,700 रुपए के, और 2,200 के ड्यूज है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18,700 कैसे पे करा है? 2,200 ड्यू है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जा रहा हूँ ना, तो वहां पर 18,700 प्लस 2,200 करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर 18,700 प्लस 2,200 आएगा एक्रूवल कंसेप्ट। वहां पर तो पूरा आएगा ना, पूरे साल ड्यू बट नॉट पेड भी आएगा वहां पर। लेकिन अभी जब कैश के अंदर लिखूंगा, तो यहां जाकर कितना लिखूंगा? सिर्फ 18,700। तो यहां पर आ जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्या था? इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन ना, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस 18,700। क्लियर है? बढ़ सकता हूँ आगे? यहां तक हो गया? अब क्या हो गया सर? नेक्स्ट देखो जरा।
सर क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, लीगल एक्सपेंसेस 17,000, द फर्म एंटिसिपेट द डिफीट इन द सूट। इस एंट्री को कौन बताएगा मुझे? ध्यान से सोच के बताना इस एंट्री का क्या होना चाहिए। सर हमारे अगेंस्ट किसी ने क्या करा हुआ है, एक डैमेज सूट फाइल कर दिया, कह रहे हैं कि हमें भी 1,55,000 रुपए चाहिए। बेटा अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे ऊपर मैं केस कर रहा हूं, ठीक है, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम डिफेंड करोगे नहीं करोगे? डिफेंड करोगे? तुम उसको डिफेंस करोगे ना उसको भी। ये थोड़ा ना मैंने 1,50,000 रुपए मांगे तो मुझे 1,50,000 उठा के दे दो है। 17,000 रुपए के लीगल खर्चे हुए, 17,000 रुपए के लीगल एक्सपेंसेस हुए। ये जो 17,000 के लीगल खर्चे हुए ये खर्चा है, ये 17,000 का लीगल खर्चा जो है ये तुम्हारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। अब 17,000 का आपने क्या करा है, लीगल एक्सपेंस कर दिया इस मैटर में। फॉर्म को ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो केस हारेंगे, फॉर्म को ऐसा लग रहा है कि हम तो क्या करेंगे जी, केस हारेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन का क्या करें सर, क्लेम अभी फाइल हुआ है, लीगल एक्सपेंसेस 17 के हैं, हमें लग रहा है कि केस हम हारेंगे, ठीक है, फर्म को ऐसा लगता है केस हम हार जाएंगे, ठीक है जी। चलो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आएंगे अभी। नेक्स्ट आ जाओ, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड रिटर्न टू सप्लायर 4,200, परचेज रिटर्न है क्या? परचेज रिटर्न है क्या? एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न 4,200, तो क्रेडिटर अकाउंट में आके क्या करता हूँ, टू परचेज रिटर्न लिख दो। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या बेटा? मैं इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आऊंगा अभी, मैंने इस ट्रांजेक्शन को जानबूझ के नहीं करा है, इंटेंशनली मैंने इसको भी नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया अभी इसकी चीज के ऊपर आऊंगा, क्योंकि मैंने मुझे ना तुम लोगों का, एक मैं तुम लोगों से आंसर सुनना चाह रहा हूँ इस ट्रांजेक्शन को, सीधा बोलो। ठीक है ये कर दिया हमने। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, क्या करना चाहिए? कस्टमर ने वापस करा है बेटा, सेल रिटर्न हम बोले हैं, परचेज रिटर्न कैसे, सेल रिटर्न। कस्टमर ने गुड्स वापस करे, हमने सेल करी होगी, वो वापस आया बेटा, सेल रिटर्न। क्या होगा? एंट्री बोलो, सेल रिटर्न टू डेटर्स, पक्का? कितना मोड़ था? नेक्स्ट देख लो, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, सप्लायर ने डिस्काउंट दिया 2700 का, क्या एंट्री होगी? अगली ट्रांजेक्शन क्या है? डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, बोलो। डिस्काउंट अलाउड है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। बच्चों देखो मैं एक चीज सभी के लिए बोल रहा हूँ क्लास के अंदर, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज्यादा आंसर दोगे उतना बेटर रहेगा। तो कोशिश करा करो कि जब भी मैं कुछ पूछता हूँ या जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग आंसर जरूर दो और मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या होगा, नेक्स्ट टाइम गलत होगा ना, तो बेटा वही तो ठीक कराने के लिए तो पैसे ले रहा हूँ, और किस चीज के पैसे ले रहा हूँ? और किस चीज के पैसे ले रहे हैं आपसे? फीस, इसी चीज की फीस है बेटा, और किसी चीज की फीस नहीं है। नॉलेज कहीं भी मिल जाती है, ज्ञान तो बेटा कहीं भी मिल जाएगा, ज्ञान तो हर जगह भरा पड़ा है। तो तुम्हारे ऊपर है कहां से सीख रहे हैं, मैं इस चीज के पैसे ले रहा हूँ बस। नेक्स्ट, द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। कह रहे बिजनेस जो है हम एक रेंटेड प्रीमाइसेस पे करते हैं जिसका एनुअल रेंट 20,000 आउटस्टैंडिंग है। ये ना सोच के देखना, ये मेरा खर्चा है इस साल का, लेकिन मैंने पे नहीं करा है, तो इसकी एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी पी एंड एल के अंदर, इसकी एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी पी एंड एल के अंदर। इतना समझ में आता है? चलो मैंने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन छोड़ी थी, अब मैं चाहता हूं मुझे इस एक ट्रांजेक्शन का बस तुम मुझे इम्पैक्ट बता दो, इसका करोगे क्या? 5,000 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप कह रहे हो सर 1,55,000 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, और 17,000 पी एंड एल में जाएगा, ओके, रीजन? बिकॉज ये वाला जो लीगल एक्सपेंसेस तो हमारे इनकम में है ना, तो हमारे लिए वो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कैश बुक पे क्यों नहीं लिखा, मुझे बस सिंपल से इसका आंसर चाहिए। पे करने कैसे पता लग रहा है, क्वेश्चन में कहां से पता लग रहा है ये भी पे करने हैं? तुक्का मारा, बस बेटा ये तुक्के ना नंबर डुबा देंगे। किस दिन मैं एक स्टेटमेंट हल्की सी चेंज कर दूंगा ना, ये तुक्के नंबर डुबा देंगे। जरा बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं वही कह रहा हूं, द मोमेंट आपने क्वेश्चन के अंदर एक लाइन मिस कर दी, वहां पर नंबर गया। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बेटा एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप तुक्के नहीं मार सकते।
वहां या तो आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपको पता है, एक्चुअल में पता है कि हाँ जी क्या ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, तुक्का गलती से ठीक हो गया बेटा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन लेके डूबेगा। इतना हम लोगों को बता दिया। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, तुम्हें डाटा गिवन था, डाटा के बाद गिवन था समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब तुम में से किसी ने एक चीज नोट नहीं करी, ठीक है, और तुम में से किसी ने मुझे रोका नहीं, सर यहां पर कैश ट्रांजेक्शन लिखा था, अरे सर मैंने तो ये बिल मैच्योर्ड में भी बैंक लिखा, मैं तो यहाँ क्रेडिटर्स के अंदर भी बैंक लिखा, मैं तो यहाँ पर, मैं तो क्या लिख रहा हूँ, बैंक लिख रहा हूँ कई जगह पे, अरे बैंक किस बेस पे लिख रहा हूँ, ध्यान दिया तुम लोगों ने, यहाँ तो चेक वर्ड यूज है, और जहां पर कैश में आ रहा है वहां पर उसने स्पेसिफिकली कैश वर्ड यूज करा है, जहां पर कैश आया है वहां पर स्पेसिफिकली कैश यूज करा गया है, पेड बाय कैश। तो जहां कैश यूज करा है मैंने वहीं पर कैश लिखा है, बाकी हर जगह बैंक चल रहा है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा, उसने मेरे को बोल दिया कि कैश ट्रांजेक्शन की समरी ये है, यहां पर रुक गया वो, फिर कहता है अदर ट्रांजेक्शन, यानी सीधी सी बात है, इसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में तो नहीं है सर, इसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो सीधी बात है वो कैश में तो नहीं है। 17,000 रुपए का लीगल खर्चा है जरूर, लेकिन कहां लिखा है पे करा है मैंने, कहीं पर लिखा है मैंने इसको पे कर दिया, मैंने इसको पे नहीं करा। ये जो 1,55,000 रुपए का क्लेम हमारे अगेंस्ट फाइल हुआ है, ये 1,55,000 रुपए क्या है बेटा, कंटीजेंट लाइबिलिटी, केस हारूंगा मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये मेरे लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी की तरह, जब डिसीजन आएगा दे देंगे पैसे, तो 17,000 रुपए जो मेरा लीगल खर्चा हो गया, खर्चा है मेरा, मैं बुक करूंगा, लेकिन मैंने अभी पेमेंट नहीं करी है, तो लीगल एक्सपेंस टू लीगल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए लीगल एक्सपेंसेस टू लीगल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो मेरा बैलेंस शीट के अंदर जाना चाहिए। यानी अगर मैं अब कंक्लूड करना बैठूं तो बेटा मैंने ना पूरा का पूरा क्या कर दिया, सारे अकाउंट्स बना दिए मैंने, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, क्लोजर शुरू करना है। अब बेटा क्लोजर ही तो है जो मेन है, क्लोजर शुरू करें। डेटर अकाउंट को ध्यान से देखो, डेटर अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करें। सर डेटर अकाउंट को क्लोज करने से पहले एक सजेशन दूंगा सीधा, पहले बीआर को क्लोज करें, ठीक है। क्या बीआर तुम्हारा क्लोज हो रहा है, सर 15,000 प्लस 40,000 55,000, 55,000 इस साइड का टोटल आ रहा है, यहां का टोटल भी लिख दूं 55,000 रुपए, एक बार टोटल करके देखना 55 बन भी रहा है, सर 10 और 20 30, 30 और 16 46, 46 और 6 56, अरे यार 52 बच्चे, 46 और 6 52, सर 3,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, बस मुझे ये बता दो ये 3,000 रुपए क्या होगा, यही तो खेल है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर मुश्किल थोड़ा ना है, चैप्टर तुम्हारे कंसेप्ट टेस्ट करता है, तभी तो मैं कह रहा हूं अगर मुझे पेपर में टेस्ट करना है मैं ये टेस्ट करूंगा भाई। अगर आप सोच के देखो जितने टॉपिक्स ऐड हो गए, मेरे को पता है यार मैं सारे टॉपिक पूछ ही नहीं सकता पेपर में, मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन डाल दूंगा। क्या इस वाले चैप्टर के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने आप टेस्ट हो रहा है, लॉजिकली सोचो क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज टेस्ट हो रहा है ना इस चैप्टर के अंदर, तो मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन अलग से पूछने की क्या जरूरत है, समझ आया, क्या करूंगा बताओ जरा। डेटर्स, हुआ क्या होगा, ये बी आर जो है डिसोनर हुए होंगे, ये जो बी आर है ये डिसोनर हुए होंगे, ये बैलेंसिंग फिगर बी आर डिसोनर हुआ होगा, तो डेटर अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, डेटर अकाउंट के अंदर यहां पर चल जाएगा टू बी आर, टू बिल रिसीवेबल, कितना 3,000, ये कहां से आ गया, ये यहां की बैलेंसिंग फिगर इधर बनी, कनेक्टिविटी देख रहे हो तुम लोग, मतलब तुमने अगर कोई एक ट्रांजेक्शन गलत करी, बी आर अकाउंट गलत हुआ, बी आर के अंदर डेटर का फिगर ये गलत आएगा, ये फिगर गलत आएगा तो ये फिगर गलत हुआ, ये फिगर गलत हुआ तो सेल्स गलत हो जाएगी, क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखो तो डेटर अकाउंट के अंदर तुम्हें एक मेजर आइटम मिसिंग है, और वो मेजर आइटम जो है वो कौन सी मिसिंग है, क्रेडिट सेल्स मिसिंग है, क्रेडिट सेल्स कहाँ है, नहीं है ना, तो ये तुम्हारी सेल्स आ गई, ये कैसी सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, बैलेंसिंग फिगर, टोटल करना कितना आ रहा है बेटा टोटल साइड का, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है यहां तक हो गया, अरे भाई नहीं, अगर तुम यहां पर मैच करने की कोशिश कर रहे हो ना तुम गड़बड़ कर बैठे, पता है क्यों,
मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है ना, वो ऐसा है, तुमने जरा सी गलती कर दी, कुछ मिस आउट करके गेम खत्म हो जाएगा बेटा। जरा कैश के ऊपर तो आओ, जरा ध्यान से देखो। तुम्हारा कैश के अंदर डेबिट साइड में अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। कैश तुम्हारा मैच कहाँ हो रहा है? अब जरा पहले कैश बुक को क्लोज करो, आ जाओ जरा कैश बुक क्लोज करें। यहां जाके लिखा मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना था? 5300। यहाँ कितना था? 87,000। अच्छा एक मैं जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना बिल्डिंग वाला कुछ याद आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दिया बाय बिल्डिंग बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यहाँ जाके लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 5300। और इधर कितना बता रहे हो? बैंक में कितना? 87,000। बेटा अब एक काम करो, जो ये कैश बुक नजर आ रही है ना तुम्हारे सामने, एक बार टोटल करना, कैलकुलेटर उठाओ सारे बच्चे। मैं अमाउंट्स बोल रहा हूँ, टोटल करना शुरू करो। 7200 प्लस 1,10,400 प्लस 16,800 प्लस 762,750 प्लस 77,200 प्लस 25,000 प्लस 18,700 प्लस 5,300 माइनस 5,200 माइनस 1,21,000। कितना आ रहा है बताओ? 897,150 का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा डेबिट साइड में। बस मुझे ये बता दो ये डिफरेंस क्या होगा? सीधी सी बात है बेटा, ये डेटर से होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पास पैसा कहां से आएगा, ये चीज बताओ ना। क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट थी जहां इंफॉर्मेशन गिवन थी कि कह रहे हैं कि तुम क्या करते हो कि बैंक के अंदर पैसा जमा करवा देते हो, है ना? बैंक के अंदर पैसा जमा करवा देते हो खर्चे करने के बाद। अरे तुम्हारे पास पैसा आएगा कहां से? जो सेल करोगे वहीं से तो पैसा आएगा। जो सेल करोगे वहीं से तो पैसा आएगा। अरे भाई क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दे दी, और क्या स्टेटमेंट दे दी? कह रहे जितनी सेल्स है वो क्रेडिट है। मतलब जो तुम्हें पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, वो क्रेडिट किससे आ सकता है? डेटर से आ सकता है। तो ये तुम्हें डेटर से कैश आया, ये तुम्हें क्या आया? डेटर से कैश आया। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? अच्छा मुझे एक बार टोटल बता देना कैश बुक का कितना आएगा। मेरे हिसाब से बेटा 1,023,250 आ रहा होगा, 350 आ रहा होगा, 1,023,350। समझ में आया? अब ये जो डेटर से कैश आया है, इसको कहां लेकर जाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट के अंदर। यहां जाके लिखूं बाय कैश, कितना? 897,150। आप जरा टोटल करना, फिर से कैलकुलेटर उठाओ। अब उठाओ फिर से कैलकुलेटर। सर 5,700। कैलकुलेटर उठाओ बच्चे। नोट बेटा, नोटिंग के लिए टाइम दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ज्यादा बात होगी यार, बोनस इश्यू शुरू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5,700 प्लस 40,000 प्लस 1,200 प्लस 2,400 प्लस 897,150 150 प्लस 92,000 माइनस करो 70,000 माइनस करो 5,700 माइनस करो 3,000। बोलो कितना? 9,750 बता रहे हैं। बेटा ये जो आया है ना, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर बन गया। दिस इज योर क्रेडिट सेल्स। टोटल करोगे तुम्हारा टोटल आ रहा होगा 10,38,450। बेटा अब जाके क्लोज हुआ ये। मतलब तुमने कनेक्शन देखा कहां से है? मैं यहां पर ना स्टार लगा रहा हूं। ये वाला अमाउंट मुझे मिला है बिल रिसीवेबल अकाउंट से, ये वाला अमाउंट मुझे मिला है कैश बुक से, तब जाकर ये बैलेंसिंग फिगर आया। तो जरा तुम सोच के देखो, अगर तुमने कैश बुक के अंदर कहीं पे गड़बड़ कर दी, तो तुम्हारा ये वाला फिगर गलत आएगा 897,150 का। तुमने बिल रिसीवेबल अकाउंट में गड़बड़ कर दी तो तुम्हारा ये फिगर गलत आएगा, तुम्हारा सेल्स गलत आएगा। क्वेश्चन तो तुम्हारा वहीं चला गया बेटा। नंबर किस चीज के हैं, इस चीज को समझ लो। दीज आर जस्ट वर्किंग नोट्स। मेन नंबर तो ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट के हैं। तो अगर तुम ये तामझाम सही कर भी आओगे, लेकिन ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट पेपर में रह गया बनाना, तो नंबर थोड़ा ना मिलेंगे पूरे, कोई आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे बेटा 10 में से। मेन नंबर तो ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट के ही हैं। ये तो सिर्फ वर्किंग नोट्स हैं बच्चों, ये तो सिर्फ वर्किंग नोट्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ वर्किंग नोट्स हैं। चलो बढ़े आगे। आप आ जाओ बेटा इसके ऊपर। अब नेक्स्ट चले।
अब बेटा बिल्स पेबल को जरा क्लोज करने की कोशिश करते हैं। बिल्स पेबल को क्लोज करने की कोशिश करूं। सर 12,000 प्लस 24,000, टोटल कितना बनेगा? 36,000। टोटल कितना बना? 36,000। इस साइड कितना? 36,000। अब जरा बस सोच के देखना यहाँ पर क्या आ रहा होगा, बिल्स पेबल के अंदर यहाँ पर क्या अमाउंट आ रहा होगा, जरा बस सोच के देखना है। क्या आ रहा होगा टू बैंक? मैंने कहा ना, देखो इंटरलेशन कैसा है। मैंने बैंक क्लोज नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? जान के नहीं करा था। क्यों? मुझे पता है कि कुछ मिसिंग है। अरे भाई बिल्स पेबल अकाउंट है, सीधी बात है। अगर इस साइड डिफरेंस आ रहा है तो तुमने इसकी पेमेंट कर दी होगी ना, ये पेड कर दिए होंगे ना बीआर। 22,000 आ गया। अब ये 22,000 कहाँ जाएगा फिर? जरा सोच के देखना, क्या ये 22,000 यहां पर आ रहा होगा बाय बिल पेबल? ये बाय बिल पेबल यहां पर आ रहा होगा बैंक कॉलम के अंदर 22,000 में? कनेक्टिविटी देख रहे हो तुम लोग क्या बन रखी है क्वेश्चन के अंदर? कहां से क्या मिसिंग फिगर कहां चली जाती है? ठीक है, मैंने तभी बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बेटा आज का तुम्हारा टास्क है ये, ठीक है? आज आप लोगों ने घर जाके इस क्वेश्चन को फुल फ्लेज मैनर में दोबारा से सॉल्व करना है। अभी क्लास में नोटिंग के लिए टाइम में दे दूंगा, तुमने घर जाके दोबारा से सॉल्व करना है बेटा। आप आ जाओ जरा इसके अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट को ध्यान से देखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर तुम्हारा ये साइड ज्यादा आ रही है, ये साइड कम आ रही है, और सर ऑब्वियस एक फिगर मिसिंग दिख रही है, वो है आपकी क्रेडिट परचेज। ऑब्वियस फिगर मिसिंग है, दैट इज योर क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है बस ये बताओ? 453,800? नहीं, 3,981। गलत 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 गलत। उठाओ दोबारा कैलकुलेटर, शुरू करो। 77,200 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 3,20,000 प्लस 4,200 प्लस 2,700 प्लस 56,000। कितना आ रहा है? 494100 आ रहा है। 494100, इसमें से माइनस करना 40,000। 454100 नहीं आ जाएगा? तुम लोग मुझे अलग ही फिगर बता रहे हो बेटा। क्लोजिंग बैलेंस नहीं बता रहा। आपने क्लोजिंग बैलेंस एक मिनट, मैंने लिखा बेटा, तुम लोगों ने नहीं लिखा। चेक करो फिर किस अमाउंट को गलत लिखा। समझ में आया? अब पूरा सही करके बैठे हो ये चीज, लेकिन एक कैलकुलेशन मिस्टेक भारी पड़ जाएगी। परचेज गलत चली गई, परचेज गलत चली गई, जीपी गलत आएगा, जीपी गलत, एनपी गलत, बैलेंस शीट गलत। कर लो। मैं वही चीज कह रहा हूँ बेटा, ये एक चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइम नहीं लगाओगे, तब तक नहीं होगा। मैं इतना बताता हूँ, दिस इज वन चैप्टर जिसके तुम्हारे मल्टीपल टेस्ट होंगे। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका टेस्ट पता है मैं कैसे लूंगा? कोई बड़ा टेस्ट तो होगा ही नहीं चैप्टर, एक एक क्वेश्चन का टेस्ट होगा। टेस्ट लूंगा, एक क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन दिया करूंगा। और कम से कम इसके बेटा मैंने तुम लोगों को बता दिया 5 से 6 टेस्ट में लेने वाला। 5 से 6 टेस्ट एक एक क्वेश्चन वाले, और एक टेस्ट ऐसा जो 3 घंटे का सिर्फ चैप्टर। तुम्हारे सामने मैंने 4 क्वेश्चन डाल देने, 5 क्वेश्चन डाल देने, मैंने कहना भाई करो सॉल्व। 20-20 नंबर के क्वेश्चन, 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन करो सॉल्व क्लास में 3 घंटे। 6 क्वेश्चन करो सॉल्व 15-15 नंबर के, 90 मार्क्स का टेस्ट 3 घंटे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर जब तक तुम लोग लिखने के नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं बनेगी बात। चलो अब आ जाओ, सब कुछ हो चुका हुआ। सर अब ऐसा करो, बैंक अकाउंट का टोटल करो। सर अब मुझे ना ऑब्वियसली पता है बैंक अकाउंट के अंदर ना डेबिट साइड ज्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि 3.5 लाख रुपए का तो एक एंट्री मुझे पता है कि मैंने नहीं डाला, बिल्डिंग वाली। उसके अलावा कुछ और खर्चा है बिल्डिंग का। बस अब दुआ ये करनी है कि सर हमारा ये ना 3.5 लाख से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर 3.5 लाख से कम आ गया, नहीं क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ हो गई है। और बेटा दिक्कत क्या आती है ऐसे चैप्टर के अंदर, अगर कहीं गलती करके बैठे हो ना, ढूंढना बड़ा मुश्किल। ठीक है, चलो टोटल करो, स्टार्ट करो बेटा, कैलकुलेटर उठाओ सारे बच्चे। 90,000 प्लस 762,750, 762,750 बेटा। 90,000 प्लस 762,750 प्लस 5,700 प्लस 19,250 प्लस 16,000 प्लस 20,000
प्लस 14,000, प्लस 14,000 कर लिया, माइनस करो बेटा 1,21,000, माइनस 5,700, माइनस 3,20,000, माइनस 22,000 एंड माइनस 87,000। कितना आ रहा है? 3,72,000 बेटा मेरे पास आ रहा है। मैंने यही कहा था कि 3.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब पता क्या हुआ सर, इस 372 के अंदर 3.5 तो वो है जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, पर 22,000 जो है अलग है। तो मैं काम करता हूं, यहां पर लिख लेता हूं 3.5 लाख प्लस 22,000। ये 22,000 जो है ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर निकल, समझ आया? टोटल कितना बन रहा होगा? ये बन रहा होगा 9,27,700 बन रहा होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन ओवर हो गया सर? नहीं हुआ अभी तो सर, क्वेश्चन अब शुरू होगा। ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट अब बनानी है। तो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट अभी बनाएंगे। एक काम करो, टेक योर टाइम, फटाफट से बेटा नोटिंग शुरू करो। स्टेटमेंट ऑफ फेयर सबने बना ली थी, 2-2 मिनट लगाएंगे, 2-3 मिनट लगाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की नोटिंग शुरू करो, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाओ फटाफट से। ठीक है, बोनस इशू राइट इशू टारगेट था आज शुरू करने का, बट आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले, वही हुआ। चलो समझ आ रहा है क्वेश्चन? हाँ जी, क्या हुआ? कहाँ कहाँ उलझा पड़ा था? मैं तो कैलकुलेशन में स्टेक में मिलता है बेटा, यही उम्र आती है लोगों ना। क्वेश्चन होल्ड आउट क्या तुम अकाउंट बना लिए सारे? हैं? सारे मैच बना लिए, कौन सारे मैच हैं मेरे जो मैंने बनाए स्पॉटिंग सारे मैच है। तो बनाओ फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये वो क्रेडिटर्स अकाउंट दिखाना, इसका परचेज का अमाउंट है। क्रेडिट परचेसेस 452 100 100 चलो फटाफट नोट डाउन करो बेटा। 1 0 ज्यादा लगा के बेटा कहाँ से मैच कर जाएगा है? जल्दी बेटा नोट डाउन करो। ये जीती क्या होता है? क्या होता है जीती? क्रॉस क्रॉस प्रॉफिट लिख। मैं नाले भाई जल्दी अकाउंट बना, पहले स्क्रॉल करना है।
डन। डेटर्स काउंट हो गया बेटा। बिल सेबल अकाउंट बनाओ फटाफट। डेटर्स और बिल सेबल जल्दी कंप्लीट करो। अच्छा आपका हो गया ट्रेडिंग के अंदर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी मैथ है। अरे जल्दी नोट डाउन करो लोगों। ये क्वेश्चन तुम्हें बता। जब मेरे को एक चीज बता, ये जो वर्किंग नोट्स बनाए, ये जो बना रखे हैं, ये ऐसे टाइम पास के लिए बनवाए हैं हमने? यहाँ से देख के कुछ उठा रहा खर्चे? यहाँ से देख के एक करके खर्चे उठा। फिर क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ना है, वर्किंग नोट्स बनाने का फायदा क्या? डन। हाँ जी मोहित। सर बैंक में कितने अमाउंट है सर? 16,000। जल्दी नोट डाउन करो बच्चे। चलो क्रेडिट शुरू करो। बेटा हो गया 3,000 बेटा। उन्हें आई टेस्ट कराई नहीं है ना अपनी। हाँ तो बेटा लगवाओ फिर। ना लगवाओ फिर। जल्दी नोट डाउन करो बच्चे। हो गया ये नोट डाउन। चलो सन्डी लेटर्स और बिल्स पेबल कर लिया था ना बेटा। बिल्स पे बिल्स पेबल नोट डाउन पेबल। चलो करो सन्डी लेटर्स और बिल्स पेबल नोट डाउन। इसको मैंने स्पेलिंग क्या होता है? ये ओएस क्या होता है? ये ओएस क्या होता है? बच गया बेटा मेरे से। जी कैरी डाउन है। मैंने कैरी डाउन लिख दिया गलती से, तो तुम लोग भी कैरी डाउन ही लिखोगे है ना? मतलब कॉपी पेस्ट की लेवल ये है कि अगर मैंने यहाँ गलती से कैरी डाउन लिख दिया है तो तुम लोग भी कैरी डाउन लिखोगे, ये नहीं उसको ब्रॉड डाउन कर लो। चल फटाफट नोट डाउन करो जल्दी। अरे बेटा जल्दी नोट डाउन करो बेटा, ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना है, नोट डाउन करो इसको। कर लिया। क्रेडिट अकाउंट डन है बेटा। क्रेडिट डन। बिल्स पेबल। प्लीज बच्चे स्पीडली नोट डाउन करो बेटा। जो बच्चे बेटा रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं बेटा, प्लीज वो भी नोट डाउन करो इस चीज को, ताकि उसका ट्रेडिंग पे ना है, खत्म करें इसको।
ओके, अभी मोहित, चलो कैश बुक बनाओ फटाफट से, कॉपी पेस्ट करो कैश बुक। कैश बैंक पहले कैश कॉलम है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्रीज बेटा सी जरूर लिख लो साथ में, कॉन्ट्रा एंट्री ज्यादा है, सी लिखो वहां साथ। उस पर जालीदार है ना, बेकार है। हाँ ऊपर सबसे 52 90। 90 जल्दी होगा वो थोड़ा समय ना, इतना तो है भी नहीं, क्या टाइम लगा दिया। हाँ जी, कहाँ जोड़ा बैलेंस मैच नहीं हुई होगी ना मेरी, नहीं चीज बता मेरे को है। लीगल एक्सपेंसेस कहाँ लिखे हैं, वो भी लिख दो। ये बीपी बोला, बीपी मत लिखा के बीपी मत बढ़ाया करो, बोला तेरे को, बोला है मैंने है। नहीं वैसा कोई नहीं। 3,87,000 डिफरेंस वाले बैठे हैं। शुरू करो, ट्रेडिंग पीरियड शुरू कर सकते हैं। 'कुछ क्या है, हाँ, कोई बात नहीं बेटा, पीठ में ठीक करूँ बात। प्रॉफिट कहाँ ऐड करा है, प्रॉफिट भी गलत। जहां लीगल एक्सपेंसेस कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस में, लीगल एक्सपेंसेस तब भी गलत आएगा सर। चलो कर लिया नोट डाउन। हाँ जी मोहित भाई जल्दी है, स्पीड ले, स्पीड से नोट डाउन कर बेटा, स्पीड से नोट डाउन कर मोहित भाई। बच्चे उतना लंबा क्वेश्चन है नहीं जितना बना दिया हमने नोटिंग में। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं अभी भी। अब क्या करें? 1 पॉइंट है जो गलत कर रहे हो, वो बाई चांस मैंने भी गलत बोल दिया, ठीक है, उसको भी मैं करेक्ट करा दूं, उसी का डिफरेंस आ रहा है आपको।
एक तो उसका डिफरेंस है, एक और आइटम है जिसका डिफरेंस रहा। डन। थोड़ा सा साइड। मोहित भाई जल्दी नोट डाउन करेगा। क्रेडिट कितने हैं? 77 to 100 बेटा। वैभव आपको होगा बच्चे नोट डाउन। ट्रेडिंग मोड में आना शुरू करो सारे बच्चे। जिस जिसका नोट डाउन हो गया ट्रेडिंग मोड में आना शुरू करेंगे। और ट्रेडिंग मोड बेटा मेरे साथ साथ बनाकर चलोगे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सारे मेरे साथ साथ बनाकर चलेंगे, ठीक है। चलो जी बेटा फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं हम इसके। बेटा ये आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड कौन से ईयर का है बेटा? 31 मार्च 31 मार्च 2022, ठीक है। बेटा मुझे तो सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है? 1,10,000। सर परचेजेस कितनी है? क्रेडिटर अकाउंट में जाकर देखो बेटा कितनी परचेजेस निकाल के बैठे हो। 4,5,4,1,0,0। ध्यान से देखो उसके उस अकाउंट के अंदर एक परचेज रिटर्न भी नजर आ रही है। आ रही है? तो परचेज रिटर्न क्या होनी चाहिए बेटा? लेस होनी चाहिए, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। कितनी परचेज रिटर्न थी? 4,200 की। माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 4,49,900। 4,49,900। अच्छा इस साइड आ जाओ। सेल्स। सर सेल्स जो है तुम्हारी कितनी कितनी बैलेंसिंग फिगर निकाल के बैठे हो? 9,59,750 का निकालो है डेटर अकाउंट के अंदर। डेटर अकाउंट के अंदर ये अमाउंट आ रहा था 9,59,750। इसमें से माइनस क्या कर दूं? सेल रिटर्न माइनस कर दूं। सेल रिटर्न भी डेटर अकाउंट से मिल रहा है मुझे। कितना है? 1,200 का। तो कितना आ जाएगा बेटा? 9,58,550। अच्छा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बैलेंस गिवन है क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन के अंदर? 1,90,000 गिवन है। सर यहां पर क्या आ जाएगा? टू टू ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ जाएगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? 5,88,650 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। टोटल करोगे टोटल कितना आ रहा है? 11,48,550 और 11,48,550। मुझे तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में किसी बच्चे को कोई डाउट? ट्रेडिंग अकाउंट में किसी बच्चे को कोई डाउट? अब क्या बनाना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बेटा स्टार्ट कैसे करूंगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब नमूनो देखो करना क्या है, ज्यादा ना लोड नहीं लेना होता। ये नहीं कि 12 दोबारा ट्रांजेक्शन पढ़ने बैठे। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हुआ है फिर कोई गलती नहीं होगी। स्टार्ट हमेशा कहां से करो? यहां से स्टार्ट करो। जो जो अकाउंट बनाए हैं तुमने सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, मैं एक गो में बताऊंगा फिर मैं मान जाएगा सिंपल लिखूंगा। फिर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में नजर डालो। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में तुम्हें ना बिल डिस्काउंट अलाउड नजर आ रहा है 2,400 रुपए का। क्या पीएनएल में जाना चाहिए? सन्ड्री डेटर्स के अंदर डिस्काउंट अलाउड नजर आ रहा है, पीएनएल में जाना चाहिए। मैं ब्लू स्टार लगा देता हूं वहां पर। ये पीएनएल के अंदर जाना चाहिए। यस और नो? यस और नो? अगला अकाउंट कौन सा है? बिल रिसीवेबल। क्या बिल रिसीवेबल के अंदर भी डिस्काउंट आ रहा है 750 का? ये भी पीएनएल में जाना चाहिए। ये भी पीएनएल में जाना चाहिए। हाँ जी, ये भी पीएनएल के अंदर जाना चाहिए। तो डिस्काउंट अलाउड की दो फिगर्स मेरे पास आ रही हैं। अब दोनों को अलग अलग नहीं लिखूंगा, दोनों को एक ही को में लिख दूंगा, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आओ बेटा। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर डिस्काउंट रिसीव नजर आ रहा है, पीएनएल के क्रेडिट में जाना चाहिए। और कोई आइटम है जो तुम्हें लगता है क्रेडिटर अकाउंट से जानी चाहिए पीएनएल में? नहीं है ना कोई। बिल्स पेबल से तुम्हें कुछ लगता है जाना चाहिए? नहीं सर। सर कैश और बैंक में आ जाओ। सर कैश और बैंक में ना सीधी बात है, कौन सी साइड देखूंगा मैं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जाके देखो खर्चे कौन कौन से। सर शॉप एक्सपेंसिव 7,200, सैलरी 1,10,400 पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा। सर और कौन सी आइटम जाएगी? सर हमने अब ये चीज देख ली। अब इसके बाद आ जाओ जरा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी अदर ट्रांजेक्शन के अंदर लीगल एक्सपेंसेस थे, ये लीगल एक्सपेंसेस जाएंगे बेटा।
देन आपका प्रीमाइसेस का जो रेंट था 20,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, ये वाला भी जाएगा, खत्म। सर एक चीज और जाएगी, मैं थोड़ा सा वहां पर ना कंटीजेंट लाइबिलिटी बोल गया, वो मेरे से गलती हुई है बोलने में। ध्यान से सुनिए बेटा क्या है। अभी तक आप लोगों ने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े नहीं। हमारे पास इंटर लेवल में जाके बेटा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 की कहीं ना कहीं यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी हो रही है। ठीक है, एक दूसरी चीज, चलो AS29 को छोड़ भी दो, तुम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस पढ़ा हुआ है बचपन में, +1 में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में पढ़ा होगा प्रूडेंस प्रिंसिपल पहले। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितने भी आपके एंटीसिपेटेड लॉसेस होते हैं उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। अब जो लीगल डैमेजेस के लिए मुझे एक 55 देना पड़ेगा, एक तरह से लॉस है मेरा, क्या मुझे उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए? प्रोविजन जो भी आप क्रिएट करते हो कैसे करते हो? प्रॉफिट में से करते हो। तो अगर इस प्रोविजन के लिए मैं एक एंट्री पास करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस होनी चाहिए एंट्री 155। तो ये 155 आएगा, जिसको मैं कॉन्टिजेंट में क्यों नहीं दिखाऊंगा उसका कारण सुन लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एंटीसिपेटेड है कि हम हारने वाले हैं। तो जहां पर हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, वहां पर हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। जहां पर हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पे हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। AS29 में भी सीखोगे इंटर लेवल पे जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करूं, कैसे कंप्लीट होगा? सर इनकम के नाम पे यहाँ पर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, जो तुम्हारा कहां से उठकर आया? क्रेडिटर अकाउंट से। कितना डिस्काउंट क्रेडिटर्स ने मुझे दिया था बेटा? कितना डिस्काउंट क्रेडिटर्स ने दिया था? 2700 का। डेबिट साइड से शुरुआत करूं तो सर डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड आपका दो जगह पे बेटा नजर आया। सर एक आपका आया था 2400 रुपए का डेटर्स के अंदर, दूसरा आपका आया था BR के अंदर 750 का, तो 3150 का। सर उसके अलावा अब तुमने कैश बुक के अंदर खर्चे देखे। सर एक थे शॉप के एक्सपेंसेस 7200 के। सर उसके अलावा सैलरी थी। सैलरी कितने की थी? 1,10,400 रुपए की सैलरी थी। सर उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस थे। सर इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन एक्सपेंसेस जो आप यहां पर ध्यान देना, सर 18,700 तो जो है जो आपने पे करा था। ठीक है, 18,700 वो है जो आपने पे करा था। इसके अलावा सर क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग वाला मैं ऐड कर दूं। कितना आउटस्टैंडिंग है? 2200 का। तो मेरे पास कितना आ जाता है? 20,900 आ जाता है। सर उसके अलावा एक लीगल एक्सपेंसेस थे 17,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग। लीगल एक्सपेंसेस मैंने पे नहीं करे थे, मैंने सारा कैश बुक से उठा लिया, अब मैं आउटस्टैंडिंग उठाना शुरू कर। लीगल एक्सपेंस टू लीगल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 17,000। तुमने प्रोविजन क्रिएट करोगे लीगल डैमेजेस के लिए, तो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस कितने की प्रोविजन हम क्रिएट करके चलेंगे? 1,55,000 रुपए की। और क्या आ जाएगा बेटा लास्ट के अंदर? रेंट आउटस्टैंडिंग था प्रीमाइसेस का, तो टू रेंट आ जाएगा कितने का? रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग एंट्री हो जाएगी। कितने का रेंट था? 20,000 रुपए का लास्ट ट्रांजेक्शन। 20,000 ये आ गया बेटा। जो तुम्हारे पास बचा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। इसको कहां ऐड कर देंगे? कैपिटल के अंदर। जरा चेक करके बताओ बेटा कितना आ रहा है? 591,350, 591,350। और ये आ रहा होगा 2,57,700। बोलो क्लियर हुआ? P&L सबको क्लियर है? P&L सबको क्लियर? पक्का नोट डाउन करो फटाफट से, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। क्विकली कॉपी पेस्ट। नया चैप्टर है, बोलो शिशु। डन है बच्चों? कर लिया नोट डाउन? स्पीडली बच्चों, स्पीडली। ठीक है, नीचे बैठो।
चले करो आगे कंटिन्यू, करो बेटा कंटिन्यू। बेटा नोट डाउन हो गया सारा वैभव? फटाफट बनाओ बच्चे। अप्रोच समझ में आई कैसे अप्रोच करना है? एक एक ट्रांजेक्शन को दोबारा पढ़ने नहीं बैठना बेटा। आपने जो अकाउंट बनाए हैं पहले वहां से इंफॉर्मेशन निकालो, उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग वाले थे बस हमने वो पिक करे। ठीक है जी, क्लियर है? पक्का? बढ़ो आगे बेटा। ये लिख ली, क्रेडिट साइड लिख ली, लिखो बेटा फटाफट बेटा, स्पीड ली थोड़ा सा बच्चे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, तो आपको स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा, सोचना जल्दी पड़ेगा, स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, बढ़ो आगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया बेटा, चलो जी। बेटा हमने बनानी है बैलेंस शीट, बस लास्ट 2-3 मिनट्स, और बैलेंस शीट साथ साथ बना के चलोगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट बनाने का तरीका सबसे आसान होता है। तुमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स को उठाना शुरू करो, कोई भी एक साइड उठा लो। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स जो हमने बनाई है, सबसे पहली आइटम क्या लिखी थी? डेटर्स। सबसे पहले आइटम क्या लिखी हुई है? डेटर्स लिखी हुई है। कितने के डेटर्स है सर? डेटर्स जो है वो है 90, क्लोजिंग डेटर का कितने के? 92,000 के। सर अगली आइटम क्या लिखी है? इन्वेंट्री से अगली आइटम, इन्वेंट्री कितने की है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,90,000 की। सर अगली आइटम क्या है? अरे बच्चे रुक जाओ, मैं कह रहा हूं जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाई है मुझे वहां से बताओ। आपने जो बैलेंस शीट बनाई है उसको छोड़ो, स्टेटमेंट ऑफ फेयर से शुरू करो। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में पहली आइटम क्या लिखी थी बेटा हमने? डेटर्स। डेटर्स पर क्या लिखा हमने? हाँ जी, बिल रिसीवेबल। उस ऑर्डर में चलो, मैं कह रहा हूं कुछ मिस आउट नहीं होगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल कितने के हैं? 15,000। बिल रिसीवेबल के बाद क्या लिखा बेटा? इन्वेंट्री कितनी की इन्वेंट्री है? 1,10,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,10 की है। क्लोजिंग इवेंट बेटा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वाली लिखोगे ना, वैल्यू क्लोजिंग की लिखोगे ना नमूनो। 1,90 की तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और बिल रिसीवेबल तुम्हारी क्लोजिंग 6,000 है। क्या कर रहे हो? बिल रिसीवेबल 6,000 है। हे भगवान। ठीक है, डेटर्स कितने के? 92। बिल रिसीवेबल 6,000, इन्वेंट्री 1,90। अगली आइटम बोलो क्या है? बैंक। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बोलो बेटा कितना है? 87,000। अगली आइटम बोलो। कैश, क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैश का? 5,300। नेक्स्ट आइटम बोलो। बिल्डिंग कितने की बिल्डिंग है? बिल्डिंग इज अरे स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स खत्म करो पहले, हे भगवान। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में एसेट साइड खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा ना कुछ। अब जरा आ जाओ बैलेंस शीट में। कह रहा हूं बेटा जो अप्रोच है उसको सीखो बेटा। माना क्वेश्चन हो गया है लेकिन हमने अप्रोच को सीख के चलना है। अब आ जाओ यहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में पहली आइटम क्या लिख के बैठे हो? क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स है? क्लोजिंग, क्लोजिंग ही बता रहे हो ना। अगली आइटम क्या है? कितने के बिल्स पेबल है? 14,000 रुपए के। क्लोजिंग वाले बता रहे हो ना बेटा। अगला क्या है? कैपिटल। कैपिटल कितना निकाला था तुमने बैलेंस की फिगर? कितना? 2,38,000। अब इस 238 के अंदर देखो बेटा, इस 2,38,200 के अंदर बेटा क्या क्या ऐड होगा? सर आपने ध्यान दो, आपने ना दो ट्रांजेक्शन ऐसी थी जिसके अंदर आपने बैंक टू कैपिटल एंट्री करी। इसको भी देखने का तरीका बड़ा आसान है। आप जरा क्या जाओगे बैंक अकाउंट में जाओ, वहां पर बेटा दो ट्रांजेक्शन आपको ऐसी नजर आ रही है जहां पे आपने टू कैपिटल लिखा है। एक क्या था? रेंट आया था प्रीमाइसिस का, और दूसरा LIC था। तो जो बेसिकली एडिशनल कैपिटल थी मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूं। वो जो एडिशनल कैपिटल तुम्हारे पास आई है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, वो कहां से आई है? ये मैंने लिखा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल तुम्हारे पास बनी कैसे है? सर LIC से 20,000 रुपये आया, और रेंट से तुम्हारे पास कितना आया था? 14,000 रुपये आया। तो ये 34,000 क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सर इसके अलावा इसके अंदर क्या ऐड करके चलूंगा?
सर नेट प्रॉफिट जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। नेट प्रॉफिट कितना है? 257,700 का। सर क्वेश्चन के अंदर क्या कोई ड्राइंग्स गिवन थी? हाँ जी सर, 16,800 की ड्राइंग्स थी। तो जो 16,800 की ड्राइंग्स थी वो मैं लेस कर दूंगा। ठीक है, 16,800 मैंने लेस कर दिया। मेरे पास बेटा कितनी आ रही है यहाँ पे वैल्यू, कितनी आ रही है? 513100 वैल्यू आ जाएगी। डन। सर अब ध्यान दीजिए, जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स थी वो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। ध्यान दिया, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स थी मैंने वो उस हिसाब से पूरा बना लिया। अब क्या करना है, जो आइटम्स रह गई है, अब क्या करना है, जो आइटम्स रह गई हैं, एक काम करो, जरा कैश बुक में जाओ। कैश बुक में जाके क्रेडिट साइड में जाके देखो कोई एसेट नजर आ रहा है तुम लोगों को? सर एक फर्नीचर नजर आ रहा होगा 25,000 रुपए का, आ रहा है? आ रहा है फर्नीचर नजर 25,000 रुपए का? कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में फर्नीचर लिखा है 25,000 का? यस या नो? यस। ठीक है। बिल्डिंग बैलेंसिंग फिगर निकाल के बैठे हो 3,72,000 का। समझ में आया कहां से वैल्यू उठाई? अच्छा सर, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में आ जाओ। सर लीगल एक्सपेंसेस मुझे याद आ रहा है 17,000 के पे नहीं करे हुए थे, तो लीगल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आएंगे। लीगल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे 17,000 रुपए के। सर तुमने एक प्रोविजन क्रिएट करी है लीगल एक्सपेंसेस के लिए, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, 1,55,000 की प्रोविजन क्रिएट करके बैठे हो। सर उसके अलावा रेंट आउटस्टैंडिंग 20,000 का। समझ में आया क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को खत्म करा, उसके बाद मैंने क्या करा, कैश बैंक उठाया, वहां पर जो जो आइटम्स आ रही थी उनका इंपैक्ट लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, जो आउटस्टैंडिंग थी फिर मैंने उसका इंपैक्ट लिया। क्लियर है? कुछ ऐसे मिस नहीं होगा बेटा। अब क्या करना है बेटा, अब दुआ करनी है। नहीं सर, आउटस्टैंडिंग। अब दुआ करनी है कि हमारा जो है ये मैच कर जाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से लिख तो दिए बेटा सारे? 2201 वो इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी है एक। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 2200। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, टोटल करो जरा। तुम्हारी बेटा बैलेंस शीट जो है वो मैच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कितनी हो रही है मैच? 777 300। बेटा नोट डाउन कर लो फटाफट से, मुझे तो क्या क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन को करने में बेटा हमें 1 घंटे से लगभग ऊपर का समय जरूर लगा है, लेकिन इस क्वेश्चन से कॉम्प्रीहेंसिवली आपका जो है चैप्टर कम समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया। बेटा चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है, हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बेटा खत्म कर दिया है। मार्क दिस चैप्टर एज इंपॉर्टेंट। आपको 100% पेपर में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 से 15 नंबर का। मिनिमम 10 मार्क्स, कैन गो टिल 15 मार्क्स। ठीक है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, ये आपको बता दिया। ऐसा मत समझना कि कोई टुच्चू क्वेश्चन डाल देंगे, नहीं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन डालेंगे बेटा इस चैप्टर में से। वो टेस्ट करेंगे तो ढंग से टेस्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं आने लगा। जो हमने आज ये क्वेश्चन करा है ना लास्ट वाला, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट करके चलो तुम लोग। ठीक है जी बेटा, हमारी तरफ से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो गया हुआ है। अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेटा सबसे पहले हमने पढ़ना है शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बैलेंस शीट में आप लोगों को सिखा के चलूंगा, P&L नहीं, बैलेंस शीट हम सीख के चलेंगे। बैलेंस शीट क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि बेटा आगे हमारे जो चैप्टर आ रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू, सभी चैप्टर्स के लिए आपको ना शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आना जरूरी है। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आता होगा तभी हम बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो हम पहले शेड्यूल 3 सीखेंगे कल। इट विल हार्डली टेक अस हाफ एन आवर 40 मिनट्स टू राइट शेड्यूल 3 एज वेल एज लर्न शेड्यूल 3। क्लास में शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हम याद करेंगे। शेड्यूल 3 करने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद योर बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू एंड राइट इशू विल टेक अस ऑलमोस्ट 2 और 3 क्लासेस, मैक्सिमम 2 और 3 क्लासेस। मतलब अगली 3 क्लासेस के अंदर बोनस इशू राइट इशू भी खत्म। ठीक है, मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि मार्च 10 तक हमारा डिबेंचर्स, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोनस इशू, राइट इशू, मतलब जो भी आपके चैप्टर्स ऐड हुए हैं मार्च 10 तक हम खत्म कर दें। ठीक है जी, चलो लेट्स बेटा एंड द सेशन। कर लिए सबने बैलेंस शीट नोट? पक्का? किसी बच्चे को कोई डाउट है इस चैप्टर के अंदर बेटा प्लीज पूछ लीजिए। ओके बेटा, एंड कर सकता हूँ सेशन में? चलो वी आर एंडिंग द सेशन बेटा। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।